Assalamu alaikum everyone. This is me Saima Baloch. You are watching me on Something Hot. Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into Something Hot. This is Hard to Hot. तमाशा के कंटेस्टेंट्स के साथ मुलाकात का सिलसिला जारी है। आज मैंने जिन कंटेस्टेंट को दावत दी है अपने इस प्रोग्राम में, उनसे मेरी पहले भी मुलाकात हो चुकी है तमाशा से पहले, और वो एक यादगार मेरी उनके साथ मुलाकात थी। उसके बाद जब मैंने उनको तमाशा में देखा तो आई वाज सरप्राइज। मैंने कहा यार ये किधर तमाशा में। और जब से तमाशा फिर शुरू हुआ और जब तक तमाशा चला और जब तक तमाशा खत्म हुआ, वो तमाशा में एक होता ना जो स्पॉटलाइट उनके ऊपर बरकरार रही। उन्होंने अपना एक मार्क, जबरदस्त मार्क छोड़ा तमाशा देखने वालों के दिलों पे, चाहे वो आप जिस सूरत में भी हो। आप यू लाइक हर, यू लव हर, और यू डोंट लाइक हर, यू कैन नॉट इग्नोर हर। और तमाशे से निकलने के बाद भी आपकी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम आपकी उनसे मुलाकात कराएं, तो आज मैंने उनको अपने पास बुला लिया है। उनसे सारे सवाल पूछेंगे जो आपके जहन में है, और उनसे पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्या उन्होंने किया और ऐसा क्या उनमें है कि तमाशा एट वन पॉइंट तमाशा घर की बजाय साइमा घर बन गया। आई हैव विद मी साइमा बलोच। अस्सलाम वालेकुम साइमा। वालेकुम अस्सलाम हसन, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। Good to see you after a long time. Good to see you too. We met after your blockbuster performance in Mola Jat, in a blockbuster film. उसके बाद आप अचानक तमाशा पहुंच गई। यार ये कैसे हुआ? ये हमको भी नहीं मालूम कि कैसा हो गया रे हमारे साथ ये। मैं थोड़ा सा आपके फैंस को बताना चाहूंगा कि जो साइमा की प्री तमाशा जर्नी है मौला जट तक, हमने बहुत डिटेल में उस पर ऑलरेडी बात की हुई है। रिलेटेड वीडियोस में वो इंटरव्यू आ रहा होगा, आप जरूर जाके देखें इफ यू वांट टू लर्न एंड नो मोर अबाउट साइमा। मेरी क्योंकि वहां तक साइमा की जर्नी की एक अंडरस्टैंडिंग है और बात हो गई है, तो मैं आप समझना चाहता हूँ कि तब से लेके तमाशा के बीच में ऐसा क्या हुआ या क्या नहीं हुआ दैट यू चूज टू आउट फॉर तमाशा। हाँ, ये वही बात है कि फिर पसंद का मुझे मेरे हिसाब से काम नहीं मिल रहा था, और इससे पहले मैं आउट ऑफ कंट्री मूव होना चाह रही थी अपनी सिस्टर के पास यूके। तो बीच में मेरी शादी की बातें चल रही थी कि शादी कर लो, तो आई वाज लाइक कि मैं इंडस्ट्री नहीं छोड़ सकती। तो काम मुझे मिल रहे थे लेकिन उस तरह मुझे मज़े की चीज़ें नहीं मिल रही थी विच आई रियली वांट टू डू इट। तो उसके बाद फिर ये सोशल मीडिया का ज़माना था एक, और फिर मैंने सोचा कि जगह जगह प्रोडक्शन हाउसेस में जाने से बेहतर है, क्योंकि मेरा वो प्लान कैंसिल हो गया। मेरे घर वालों ने मुझे थोड़ा टाइम दे दिया कि यू कैन थिंक अबाउट योर लाइफ। पहले तो ये था कि बस शादी करना। तो जब बाहर जाना मेरा ड्रॉप हो गया, तो फिर मैंने सोचा कि दोबारा से, अब 2 साल हो गए मौला जट को, और लिटरली आई एम वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन बिकॉज आई रियली डोंट वांट टू टेक अ सिंगल पेनी फ्रॉम माय फैमिली। तो वो सोशल मीडिया को पेमेंट करना और ये सब करना आई कुडंट अफोर्ड, सीधी सिंपल सी बात है। तो आई हैड टू गो। मुझे ये हुआ कि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो वहाँ पे फिल्म तो कर ली, ख्वाहिश तो पूरी हो गई, सक्सेसफुल हो गया सब कुछ, शुक्र है अल्लाह का। बट गो विद द फ्लो भी तो होना चाहिए इंसान को। सोशल मीडिया में इतना यूज़ कर ही नहीं सकती, पता नहीं क्या है मुझे, शेर व शायरी लिखने वाली इंसान हूँ। तो ये एक दो रीज़न थे कि मुझे जगह जगह प्रोडक्शन हाउस में ना जाना पड़े। वो मेरा एक सीवी है, वो खुद ही देख लेंगे मैं क्या क्या गुल खिला सकती हूँ। दूसरा ये कि मुझे सोशल मीडिया में इन होना था, एंड देन लाइक कि अभी मैं जब निकली हूँ तो मुझे मालूम हुआ है कि मैं पूरे पाकिस्तान का दिल जीत चुकी हूँ। तो मेरे ख्याल से जो मेरा एक्चुअल मकसद था वो पूरा हो गया है, लोगों का दिल जीतना। सच बताऊं तो फिर मैं तो बड़े चेक के लिए गई थी। अच्छा, 25 लाख वाले चेक के लिए या जो? वही 25 लाख वाला जो बड़ा से चेक आता है ना फाइनल में से हाँ। आता है, मेरी तो नजर उसी पर ही थी। मैंने कहा नहीं, अब बस ये जीतना है और अपने लाइफ में अपने लिए कुछ करना है, कुछ छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना है दोबारा से। हैव टू बी लाइक दिस बिकॉज इंडिपेंडेंट होना और इस मुल्क में होना इट्स नॉट ईजी। तो आई रियली नीडेड दैट तगड़ा अमाउंट, जो कि जमा नहीं होते हैं। हम काम करते हैं, मिलते हैं और हम पर फ़ौरन उड़ा देते हैं, बस लेके चलो मुझे एक अच्छा अमाउंट मिल जाएगा जिससे मैं अपना बिजनेस शुरू कर सकती हूँ साइड पे। और बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने फिल्म्स चूज़ की है, हमेशा अच्छे काम के लिए आपको सब्र करना पड़ता है। तो आई वाज लाइक कि ये 2-3 चीज़ें थी जिसकी वजह से मैं गई। बट जब मैं वहाँ पे गई तो
लिटरली वो तमाशा था। अच्छा, उस पे भी आते हैं, बट मुझे ये बताएं, ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आई कैसे, ये किसके थ्रू? अच्छा, सबसे पहले मेरे करियर का शुरुआत हुआ था ARY डिजिटल से, बिल्कुल जो इनका एक रियलिटी शो था नचले के नाम से, बिल्कुल। वो किया था मैंने, उसमें भी मैं फाइनलिस्ट थी। उसके बाद एक और रियलिटी शो किया था मैंने उनका, तो इसी तरह इन्होंने मुझे कॉल किए, दूसरे सीजन के लिए भी किए थे। आई वाज लाइक नहीं, अच्छा। मुझे नहीं जाना, उस वक्त तक मैं थोड़ी अमीर थी। लेकिन अब हुआ कि हालात कुछ ऐसे हो गए हैं, शादी तक बात पहुंच गई, तो मुझे लगा कि मुझे जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। दे कॉल्ड मी, आई वाज लाइक ओके, लेट्स ट्राई दिस। दैट वाज द ओनली मोटिवेशन कि एक शादी से थोड़ा ब्रेक मिल जाए, जो हम्म, पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर था, दूसरा यू वांट टू मेक सम मनी, यस, नो अदर रीजन। नो, बट तमाशा का जैसा फॉर्मेट है, एंड आई एम श्योर, क्योंकि आपने मेंशन भी किया तमाशा में कि आपने पहले 2 सीजन फिर देखे, यू हैड अ फेयर अंडरस्टैंडिंग कि होता क्या है तमाशा। 2 नहीं देखे मैंने, 1 सीजन देखा जिसमें पहला मैं वाला या दूसरा? दूसरा वाला, जिसमें मैंने सिर्फ गेम्स देखे अच्छा। कि गेम्स कैसे खेलते हैं, वो अच्छा, ये बड़ी लड़ाइयाँ तो। इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि जब मेरी अनम से बात हुई तो अनम ने कहा मैंने गेम के अलावा देखा कि वो टॉक की बात क्या करते थे। अच्छा, मैंने ये नहीं देखा कि वो बात क्या करते थे, क्योंकि वो खाने पीने की बातें होती थी, वो तो मैंने कहा नॉर्मल है, हो जाएगा। सोच के गई थी कि हाँ, 1-2 चीजें देखी थी, चीनी पे लड़ाई, अंडे पे लड़ाई, और लाइक मैं तो ये सब नहीं करूंगी, मैं लेकिन अंडे आपने किया। क्योंकि मैं आपको बताऊं हसन, वहां पे खुशी के लिए ना कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक खाना ही था। अरे योगा भी तो था सुबह खुशी के लिए। वो तो था ना, पेट को खुशी के लिए कुछ भी नहीं था। तो उसमें सिर्फ एक खाना ही होता था, जिसमें आपको होता था कि यार ये दिस इज माय टाइम, जिसमें मैं खाना खा रही हूँ, खुद को थोड़ा इंटरनली टाइम दे रही हूँ। लेकिन वो भी इतना खराब हो जाता था कि वो सुकून वाली जगह तो नहीं थी। मैंने कुछ एपिसोड देखे हैं अभी निकलने के बाद, वो जो रात को उन्होंने लाइट जलाई भी होती है और पीछे से लड़ रहे हुए लोग, वो बहुत ही कोई डिप्रेशन माहौल था वो, दैट वाज नॉट इजी टू बी देयर। मुझे ये बताएं कि जब आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने अब तमाशा पे जाना है, और मोटिवेशन जो भी हो, एक बार फैसला कर लिया कि मैंने जाना ही जाना है, आप किस थॉट प्रोसेस के साथ गए? आपने सीजन 2 भी देख लिया, थोड़ा टास्क भी आपको पता लग गया, आपको समझ आ गई कि यार कि क्या होता क्या है। व्हाट वाज योर विजन कि मैंने जाके अंदर क्या ऐसा करना है कि मुझे वो जो चेक है बड़ा वाला 25 लाख का, वो मुझे ही मिले? सोच के क्या गई थी, सोच के तो सच बताए मैं कुछ भी नहीं गई थी। बस मैंने खुद को एक प्रॉमिस किया था कि इन सब चीज़ों के बगैर मैं रह सकती हूँ कि नहीं रह सकती। अपना सब्र देखना था कि इज दिस पॉसिबल। और वो जो गेम्स खेलने होते थे बचपन में, आई वॉज वेरी स्पोर्टी पर्सन, लेकिन मुझे ये था कि शायद मैं खेल जाऊंगी, और कोशिश तो मैं ज़रूर करूंगी खेलने की। आई डिडंट थॉट एनीथिंग। सबसे मुश्किल काम था वो वहाँ पे अपना आप दिखाना, क्योंकि आई कैन नॉट बी फेक इन माई रियल लाइफ। शायद मैंने पहले भी ये कहीं डिस्कस किया होगा। सिर्फ मैंने ये सोचा था कि मैं अपना आप रहूंगी और कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं अपना आप ना रहूं तो मैं फौरन पकड़ी जाऊंगी। नहीं, ये सोचा था कि मैं एंटरटेन करूंगी विद माय ह्यूमर, यस, यू आर अ फैंटास्टिक डांसर, तो ये सोचा कि आई सुबह मैं करूंगी डांस के साथ लोगों को थोड़ा सा आई थॉट दैट, हाँ, कि मैं एंटरटेनमेंट दूंगी लेकिन ह्यूमर। लड़ाई आपका नहीं। जो हमने देखा वो है मजे का, लेकिन आपने उसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया, तो ये सोचा कि मैं ह्यूमर को इस्तेमाल करूंगी। किस तरह से आपने सोचा था कि मैं ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करूंगी? या आपने ये सोचा कि आपने शायद सीजन 2 में देखा कि लड़ाइयां ज्यादा होती हैं, तो शायद आपको लगा कि एक डोमिनेंट फिगर अगर मैं सामने लेके आऊंगी अपना, तो शायद लोग उससे ज्यादा कनेक्ट हों? मैंने ये सब सोचा, लेकिन साथ में मैंने ये सोचा कि मैं लड़ाई नहीं करूंगी। अच्छा। ओके, आई विल एंटरटेन, बट अपने डांस से एंटरटेन करूंगी। जैसी मैं हूँ मैं वैसे ही रहूंगी। जैसे मैं जब कुछ खेलने लगती हूँ, मुझे होता है कि नहीं, बस मैं जीतूं या हारूं, बस मुझे खेलना है। तो अपनी स्ट्रेंथ में दिखाना चाहती थी, लिटरली मैं दिखाना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं वो इंसान हूँ, मुझे हर कोई पसंद नहीं कर सकता, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल। इतनी सेल्फ असेसमेंट थी पहले? आई डोंट केयर अबाउट इट, हु केयर्स, सही। बट दूसरे पॉइंट में मुझे दिखाना भी जरूरी था, बिकॉज वट आई बिलीव दैट वी वुमेन इन दिस कंट्री नीड टू बी स्ट्रांग। ठीक है, मैं एक सैंपल हो सकती हूँ कि ऐसी पीस भी होती है दुनिया में। यू कैन बी यू, यू डोंट नीड टू लिसन के आप चुप हो जाओ, आपको कहना नहीं है, आप यहाँ से चुप हो जाओ, वहां से चुप हो जाओ। वाई? इंटरनली विजडम मेरा ये था कि just I had to be myself, and that was the toughest part of my
life which I did there. जब आप पहले एपिसोड में आई और वो मुझे 2-3 कंटेस्टेंट्स ही याद हैं कि वो पहले एपिसोड में क्या कर रहे थे। आप याद हैं क्योंकि आप अपने चश्मे पहन के आई और आप बिल्कुल सबसे अलग बैठी हुई थी। आप ठीक है मिली, बट उसके बाद आपने कोई ऐसा लग रहा था बहुत ज्यादा एफर्ट की भी नहीं लोगों के साथ इंगेज करने की या इंटरेक्ट करने की। तो इसकी क्या वजह है कि जब आपने देखा बाकी के 17 कंटेस्टेंट्स को तो आप डिसअपॉइंट हुई? आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि कोई और लोग होंगे या आप इन लोगों को नहीं एक्सपेक्ट, क्या था उस वक्त, क्या चल रहा था कि आप बिल्कुल अलग थलग बैठ गई सबसे? अच्छा, मेरी एक आदत है कि मैं लोगों से बात करने से पहले ऑब्जर्व करती हूँ चीज़ों को कि मतलब ये चीज़ें मुझे डाइजेस्ट होंगी भी कि नहीं होंगी, और फिर मैं ऑब्जर्व भी करती हूँ कि मुझे किससे बात करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए। ये जजमेंट नहीं है, ये अपने लिए मुझे कुछ बाउंड्रीज सेट करनी थी वहाँ पे ठीक है। कि बिकॉज माई फैमिली वॉज वॉचिंग दैट शो, तो यू नो दैट आई एम फ्रॉम बलूच फैमिली, तो मुझे अपने रूट से भी नहीं निकलना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो अब देख तो मेरा ही थी कि मुझे किससे बात करनी है कि नहीं, लेकिन जब मैंने उनसे बात करना शुरू किया ना तो आई फेल्ट लाइक एवरीबडी इज जस्ट फेक सब एंड जस्ट डूइंग थिंग्स फॉर द गेम, क्योंकि आई एम ए स्पिरिचुअल पर्सन, आई नो व्हाट यू आर फीलिंग फ्रॉम इनसाइड ना, एंड यू आर टॉकिंग समथिंग एल्स, यू आर फीलिंग समथिंग एल्स। तो ये मेरे लिए बहुत मसला है कि मैं रियल लाइफ में भी ऐसा ही हूँ कि मैं किसी इंसान से इंटरेक्ट करके फौरन उसकी दोस्त बन जाऊँ, हाँ हाँ हूँ, ये दिस इज आई कांट। तो इसलिए आप यू वर टेकिंग योर टाइम Yes, I कि was मैं taking देखूं my कि इनमें time. से कौन वर्दी है ऑफ माय फ्रेंडशिप। But they did not give me time ना उसके लिए। थोड़ा सा अगर मुझे वो 2-3 दिन दे देते तो शायद ये सब नहीं होता, लेकिन पहले दिन से ही वो शुरू हो गए थे वार्डरोब रूम से ही। आई वाज लाइक कि यार एक तो मैं अपने घर से दूर हूँ, समझ नहीं आ तो रही कि, बाकी सब भी तो दूर थे अपने लेकिन घर से। सबको यही हो रहा था ना कि समझ नहीं आ रही है। आई look like a very strong person, but I am very emotional person as well. I'm very sensitive soul. तो आई हैड टू डाइजेस्ट ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन उन्होंने मुझे सांस ही नहीं लेने दिया, वो तो आते साथ ही दोस्त बन गए थे। आप जानती थी नुमान को, पहले जानती थी? जी, नुमान से हलवाई थी मेरी पहले, और अनम को थोड़ा बहुत जानती थी। अयाज सम्मू मेरी बहन के दोस्त थे, जैसे अनम मेरी बहन की दोस्त है, नुमान वाज माय फ्रेंड, बट इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, हमारी फ्रेंडशिप नहीं इंटरेक्शन रहा, नहीं थी नहीं था। तो यार। आपकी और माही की दोस्ती थी या नहीं थी? यार आई गेस मैंने माही से भी ये सवाल पूछा था, अब मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ। I don't think so. This is that much important, but if you're asking, तो I'll let you know that I don't think so. जो जिंदगी के कोई 2-3 महीने थे उसमें आपका कोई दोस्त, फ्रेंडशिप टेक्स टाइम। मेरी नज़र में फ्रेंडशिप स्टार्ट ही लॉयल्टी से होती है। लॉयल्टी नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। आइदर यू आर हेयर और यू आर सम, लाइक आप कोई हॉलीवुड के स्टार हैं या कुछ भी हैं। दिस इज माई पर्सनल थिंग दैट आई नीड दैट लॉयल्टी कि मैं आपको अपना दोस्त कहूँ आगे से। तो वो तो 6 साल 7 साल पहले की एक बात थी, एंड शी जस्ट केम एंड स्टार्टेड दैट थिंग। आई वाज लाइक हम रह सकते हैं, इंसानों की तरह रह सकते हैं, बट दोस्ती नहीं हो सकती। मेरे लिए दोस्ती कुछ और है। मुझे होता है कि जो सबका दोस्त है वो मेरा दोस्त नहीं है, तो देयर इज नो फ्रेंडशिप। ये क्या बात की? अब आपका अगर कोई दोस्त है वो किसी और से दोस्ती नहीं कर सकता? ऑल और नथिंग। ऐसा पॉसिबल कैसे है? अब आप खुद सोचिए। ऐसा नहीं है, आई गेट ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है, बट आप ये भी तो नहीं कर सकते ना कि आप मतलब कि आपके खिलाफ साइमल्टेनियसली किसी और के साथ बात करें। अगर आपके दोस्त हैं तो देन दे हैव टू फेवर यू विद अदर फ्रेंड्स। फेवर ना भी करें आप, लेकिन आप बुराई नहीं करें। बुराई ना करें, ना करें फेवर, इट्स अप टू यू, बट बुराई नहीं करें बिकॉज यू डोंट नो मी फ्रॉम इनसाइड। तो जैसे कि ये सीजन में अगर आप देख लें तो पीछे ये लोग क्या करते थे मेरे साथ। आप भी तो पीछे से आपको होता था, और आप तो मुंह पे भी बल्कि मैं मुंह पे कहती थी ना, पीछे नहीं गॉसिप करती थी। तो ये आई डोंट थिंक सो शी इज माय फ्रेंड। क्या ये कहना गलत होगा कि आपने भी किसी को मौका नहीं दिया कि आपका दोस्त बन सके? जैसे अनम अभी आई मेरे पास, वो कहती है मैं तो अभी भी साइमा को अपना दोस्त समझती हूँ, और साइमा ही बार बार कहती है कि वो मेरी दोस्त नहीं है। तो क्या इज इट अ राइट assumption that you did not even give anybody a chance that they could develop a friendship with you? मैंने उनसे ये कहा था कि अगर आप लोगों ने मुझसे दोस्ती करनी है तो फिर आप मुझसे घर के बाहर निकल के दोस्ती कीजिए। अच्छा, ठीक है, आप लोग मुझे फोन कीजिए, आप लोग मुझे पिक कीजिए, हम लोग मिलें,
हम लोग घूमे, फिर एक टाइम गुजरे, देन वी कैन बी फ्रेंड्स ना। ये ऑफर मैंने दी है उन सबको। तो किसी ने एक्सेप्ट की ये ऑफर? एक्सेप्ट किसी की तरफ से फोन आया आपको, किसी ने पिक किया है, कोई आप गए अभी खाने पे? नहीं, मैं अभी तक कहीं नहीं गई हूँ। इन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है तमाशा के नाम से, तमाशा फैमिली के नाम से, उसमें ऐड हूँ मैं, लेकिन मैंने अभी तक वो मैसेजेस नहीं खोले। खोले ही नहीं आपने? नहीं, क्योंकि एक मैं फैमिली को टाइम दे रही थी, अपने आप को वापस लेकर आना था दुनिया में। लाइव में आई हूँ उस दिन अपने फैंस के लिए, मैंने सुना खाना नहीं खा रहे घर में। हाँ, मेरे फैंस खाना नहीं खा रहे थे, उनको उनको तबीयत खराब हो रही थी, रो रहे थे सब, कि मेरे पता नहीं क्या हो गया, और कि ये आपको सब मिस कर रहे थे? मिस कर रहे थे। उनको ये हो रहा था कि मैं परेशान हूँ कि नहीं, तो फिर मैं उनके लिए थोड़ी देर के लिए लाइव आ गई थी। बाकी इनसे अभी देखते हैं जिंदगी कहाँ लेके जाती है, ये लोग कितने सच्चे दोस्त बनते हैं और कितना निभाते हैं। दोस्ती तो निभाने का नाम है। जब हम रोज सुबह देखते थे और आपने कहा कि आप ये सोच के गई थी कि मैं लड़ाई तो बिल्कुल लड़ाई नहीं नहीं करूंगी, लेकिन सुबह उठते ही सबसे पहली आपकी जो भी टॉपिक ऑफ डिस्कशन होता था वो ये होता था कि अंडा मेरा कौन सा है, और पराठा मेरी कौन कौन सा है, और चाय मेरी कौन सी है, और ये मेरे पराठे का साइज कम क्यों है, या अंडा इतना मुझे क्यों मिल गया। तो ये जो था, आई अंडरस्टैंड कि ठीक है खाना एक एक इम्पोर्टेंट नीड है, बट एवरी मॉर्निंग यू यूज्ड टू वेक अप विद द सेम काइंड ऑफ। अच्छा नहीं, उन्होंने ना सिर्फ ये बातें दिखाई हैं। इससे पहले क्या होता था, उन्होंने ये चीजें नहीं दिखाई हैं जहाँ तक मैंने 6 एपिसोड में देखे। वे पहले तो वो मुझे मना कर देते थे ना कि ये नहीं हो सकता, और ये वो के मिर्चें नहीं डल सकती अंडे नहीं, में, क्यों नहीं फरमाइशी मुझे प्रोग्राम बट वाई, मुझे आप बताएं, मैं आपको ऑफर कर रही हूँ कि मैं खुद ही काट के आपको दे दूंगी, जो आप कर रही हैं उसमें सिर्फ ये डाल मिर्चें डाल दे। फिर कहते हैं फरमाइशी प्रोग्राम लिए, तो लाइक सुबह सुबह ये कौन सी बात है, या तो आपने कर जो मैं खुद कर देती हूँ। मैं तो आपको ऑप्शन भी दे रही हूँ, नहीं मैं किचन में भी नहीं जा सकती, तो यार घर में तो ऐसे नहीं होता है आपका, ठीक है, आप या तो कोई आपको नहीं बना के दे रहा, तो आप खुद ही उठ के बना लेते हैं, अपना काम कर लेते हैं। तो ये मेरे लिए घर में मैं एक परियों जैसी जिंदगी गुजारती हूँ। मैं सेकंड लास्ट हूँ अपने घर में, तो मेरे से बड़े भाई बहन भाभी अम्मी, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इन सब चीज़ों के लिए लड़ाई भी हो सकती है। एक तो होता ही था कि वो डाइनिंग टेबल पे शुरू शुरू में तो 18 लोग बैठे हुए होते थे, वो इतना चीना चपटी हो जाती थी चीज़ों में कि आप तक वो चीज़ नहीं पहुंचती थी। उसके बाद फिर ये लोग कहते थे कि बस ठीक है जो मिला है खा लो। आई वाज लाइक कि नहीं, मुझे टास्क भी खेलने हैं, अगर मैं खाऊंगी नहीं, अपना ख्याल नहीं रखूंगी, मैं टास्क कैसे खेलूंगी। तो आई हैड टू ईट, उसके लिए ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें हो जाती थी, क्योंकि किचन की ड्यूटी मेरी नहीं होती थी। तो जब जिसकी है उससे जाके बात करने लगती, तो वो पहले डरना शुरू कर देते थे। तो तो ये बातों का जवाब देती थी। अच्छा, डरा के क्यों रखा हुआ था आपने? ये तो बहुत सारे कंटेस्टेंट्स ने बोला भी कि भाई हमें डर लगता है यार, ये शुरू हो जाएगी और ये फिर हमें कुछ ना कुछ बोल देगी। सस्ता शैतान, महंगा शैतान, छोटा शैतान, बड़ा शैतान, चीचड़ा शैतान, दरमियाना शैतान, कोई आपके पास शैतानों की इतनी वैरायटी, कोई भी टाइटल मिल जाएगा, कोई भी चीख के बोलेगी तो हम तो मतलब हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। तो क्या इतना क्यों आपने डरा के रखा हुआ था सबको? कसम से आपने मुझे शुरू के 1-2 एपिसोड में देखे, मैं कितना खामोश किसी कोने में बैठी हुई होती थी, मैं डराने वाली। इट्स माय ऑरा, आई गेस। ये वाला ऑरा मैं क्या है ना, माय एनर्जी इज वेरी लाइट, वेरी प्योर, ठीक है, एंड आई नो अबाउट माय शैतान आल्सो कि वो कितना हैवी है। तो अब जब मैं लाइट एनर्जी में होती हूँ ना, तो आसपास के जो इनके अंदर के शैतान होते हैं ना, ये निकलना शुरू कर जाते हैं। तो वो अल्लाह की तरफ से इट्स आई हैव समथिंग के वो लोगों को पहले से ही मुझसे दूर रखते हैं। उनके अंदर होगा कुछ जो वो आके मुझसे बात करने से डर रहे हैं ना। यू सेइंग कि आपको उनकी नेगेटिव एनर्जी का पता चल जाता है जी, कि यार कि इनके अंदर अब नेगेटिव एनर्जी है, वो निकलने वाली है, एंड यू टेल देम कि यार के ना करो, डोंट पुश मी, बिकॉज अगर मेरी नेगेटिव एनर्जी निकली तो तुम लोग हैंडल नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुमसे ना हो पाएगा। और फिर जब उनकी नेगेटिव एनर्जी निकलती है तो वो छोटे लेवल की होती है, आपकी बड़े लेवल की एग्जैक्टली, तो इसीलिए मैं तो उनके छोटे शैतान है, आपका अंदर बड़ा शैतान है, ऐसे ही सब्र जिसके अंदर है, जो इंसान चुप रह रहा है, दूर रह रहा है, तो ऑफ कोर्स कोई वजह होगी ना उसकी। कि अगर आप लोग अपना निकालोगे, मुझे उससे कोई डर नहीं लगता, लेकिन मेरा निकला, मुझे उससे डर लगता है, अपने वाले से। और वो निकला फिर इतना ललकारोगे किसी इंसान को तो कैसे नहीं पॉसिबल। सबसे बड़ा ट्रिगर क्या था आपके लिए?
जो आपको लगता था कि यार यार ये मत करो? ग्रुपिंग इनकी, मेरे पीछे बातें करना। अभी मैंने कुछ एपिसोड देखे, गॉसिप कर रहे होते थे, जब मैं दूर से कहीं चल के आ रही हूँ टॉपिक चेंज। इतने आप सच्चे हो, आपको लगता है कि कोई सच्ची बात अगर आप मुझसे करेंगे आके, मैं आप पे शाउट करूंगी? नहीं, क्योंकि आपको अंदर से पता है कि आप कोई गलत बात ही करने आ रहे हो, और ये ऐसी है कि ये गलत बात हमारे मुंह पे दोबारा से चला के बता देगी कि ये चीज है। तो ये इनका डर था बेसिकली। ये मुझसे नहीं डरते थे, ये खुद से डरते हैं। पर शुरू में महानूर के साथ एक आपकी जो लड़ाई हुई थी, वो तो बहुत ही, दोनों एंड से, मैं तो कहूंगा आपके एंड से भी, महानूर मेरे के। एंड से कब हुआ? बिल्कुल एंड में। अंदर हुआ क्या था एग्जैक्टली? नहीं दिखाया इन्होंने। अंदर नहीं थे ना, कैमरे नहीं, नहीं वो एक थे। लाइनर पे बात हो रही थी, मैंने कहा नहीं लगाऊंगी। मैंने कहा चलो ठीक है। उससे पहले बात हो रही थी कि मैंने कहा मैं ऐसे रश में जिम नहीं कर सकती। वो भी उनको चुप गया कि आप हमें कह रही हो। मतलब मैं तो एक नॉर्मल बात भी नहीं कर सकती थी वहां पे। फिर और ये तो वो ऐसे सूटकेस करके वाला हुआ। नो 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 लिख के आके मेरे कान पे चीखना, और गंदा तो ये तो अजीब अजीब से वर्ड्स यूज करना। वहीं से निकलना शुरू हुआ ना कि भाई अगर आप लोग इस लेवल पे जा रहे हो तो मैं इससे ज्यादा आप लोगों को बाउंड्रीज क्रॉस करने नहीं दूंगी। तो आई हैड टू सेट सम बाउंड्रीज। अरसलान को आपने इतना तंग किया जब वो वजीर बने, तो उनको वो रो दिए। अरसलान, आपको पता चला अब आप बाहर आई हैं तो? मैंने एक दो रील्स He was crying. You made him cry. I don't know why he's crying. Seriously, I really don't know. You don't know? No. अगर आप लोग वो अंडे वाला पार्ट देखेंगे, that is actually very cute. एक बच्चा जैसे अपनी कोई चीज मांगता है ना, क्या ये मेरा अंडा है, मैंने वो चीज नहीं खानी है, आप मुझे ये दे दो। उसमें आप लोग इतना शॉक्ड क्यों हो रहे हो? ये तो आप लोगों का अपना मसला है ना। ऊपर से उन्होंने तो लगाया क्या भी है, बच्चा तो नहीं है ना? पीछे से उन्होंने लगाया मेरा अंडा चाहिए, ढुस ढुस। पूरा प्रोग्रेस किया हुआ है। अरे भाई आप लोग बात तो सुनो, क्या हो रही है? बात हो रही है सिर्फ एक नॉर्मल से अंडे के ऊपर से उन्होंने स्टार प्लस वाला म्यूजिक भी डाला हुआ है। नहीं दे रहे हो मुझे अंडा, ढुस ढुस। मुझे मेरा अंडा चाहिए, ढुस ढुस ढुस। लाइक व्हाट इज दिस? उन्होंने क्रिएशन ही ऐसी। ये सीन। अब उनको क्या, वो चुप क्यों हो जाते थे कि अगर हमारा निकला और हमने इसको बोल दिया तो ये ऊपर से आ जाएगी। तो ये तो डर तो था ना उनको। तो जब आप उस सिचुएशन में थी और जब ऐसे आपका कोई आउटबर्स्ट आता था, तो बाद में आप सोचती नहीं थी यार कि जैसे आप कह रही हैं कि माय फैमिली वाज वाचिंग, पीपल आर वाचिंग, तो आपको ये नहीं होता था कि यार मेरा इंप्रेशन ये तो अच्छा नहीं जा रहा होगा, मे बी आई शुड टोन इट डाउन अ लिटिल? ठीक है, I did so many times. आप लास्ट के एंड एपिसोड तक देखें। तो आपका शैतान जब भी निकला है तो धाड़े मारता हुआ निकला है वो। लेकिन उससे पहले जो इन्होंने हरकतें की हैं वो क्यों नहीं देखी? अच्छा, मैंने कुछ एपिसोड देखे हैं कि सब मुझसे कहीं ज्यादा लोग चीख रहे हैं, मुझसे कहीं ज्यादा लोगों ने बदतमीजी की है। वो जो दानिया वाला एक केस था, दानिया वाला कौन सा जो एंड जो में हाथ नहीं शुरू में ही जो हाथ ऐसे किया हाँ था, हाँ उस हाँ। पे चीख रहे थे, सब चीखते थे, सब चिल्लाते थे। आई थिंक मेरा चुनाव जो क्यों था अल्फाज का वो आपका, क्योंकि हाईलाइट क्यों होता था? मुझे ये नहीं, चुनाव भी तो बहुत आगे जाके ये चीजें होंगी, शुरू में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। यू थिंक सो? They took me on that level ना। अब मेरी फैमिली को ये तो पता है कि मैं I cannot take any kind of इफ यू मेस विद साइमा देन ये तो होगा फिर। या। एक वो बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम था जब ऐसा लगता था कि ये घर सिर्फ साइमा का है, इसमें साइमा रह रही है, बाकी सारे जो कंटेस्टेंट्स हैं वो साइमा के सबऑर्डिनेट्स हैं। दैट्स द टाइम व्हेन यू रिमेंबर देयर वाज अ टास्क इन बादशाह सलामत ने कहा था या तो सब टास्क करेंगे, कोई भी नहीं करेगा तो पेनल्टी थी कोई, एंड यू सेड कि मैं ये टास्क नहीं करूंगी। अच्छा, व्हेन वजिया वाज वजीर, रिमेंबर? फिर आप बाहर झूले पे बैठ गई जाके, और सब आए आपको बारी बारी कन्विंस करने के, सामने टास्क कर लो। वजिया आई, वजिया ने बहुत आपको कन्विंस करने की कोशिश की, आपने कह दिया नहीं भाई भाड़ में जाओ, मैं नहीं करती टास्क। वो क्या हुआ था? यार वो 2 दिन से मेरी तबीयत खराब थी। डॉक्टर तो बेचारे हर वक्त अवेलेबल होते थे, डॉक्टर 24 आवर्स स्टैंड बाय होते थे। लेकिन मेरा जो, मैं उससे पहले वो बलून वाला जो टास्क खेला था उसमें मैंने जो कलाबाजियां की उसे स्पाइडर वुमन में बनी हुई थी एक बलून बचाने के लिए। जो मैंने खुद की हड्डियां तोड़ दी थी। मैं इनसे 2 दिन से कह रही थी कि फिजियोथेरेपिस्ट आता था, वो जिसके भी प्रॉब्लम होता था वो चेक कर लेता था, तो वो आ नहीं रहे थे। अब मेरी कोई सुन ही नहीं रहा था। लाइक तो फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा आपने मेरा पाँव ठीक करवाया नहीं अभी तक,
या तो मैंने कहा मुझे घर भेज तो मैं खुद ही जाके फिजियोथेरेपिस्ट को दिखा देती हूँ, क्योंकि दूसरों के लिए अगर वो आ जाते हैं तो मेरे लिए भी आने चाहिए। सिर्फ ये हुआ था, दे वर नॉट रिस्पॉन्डिंग मी। उसके बाद टास्क आ गया फौरन से, मैंने कहा मैं तो नहीं जा रही क्योंकि मेरे पाँव में आपको दर्द लगा नहीं कि बाकी के सारे कंटेस्टेंट्स के साथ भी जाती होगी? लगा, बाद में लगा जब इन्होंने अनाउंस किया, तो यही सोच के मैं वापस चली गई कि नहीं चलो बेचारों का कहीं, मतलब ठीक है, मुझे जो भी कहते हैं वो या जो भी कहा मेरे बारे में, बट मैं वो इंसान नहीं बनना चाहती कि मेरी वजह से किसी को इस तरह की कोई तकलीफ हो, अजियत हो। फिर मैं गई हूँ, मैंने वो टास्क खेला भी है बहुत अच्छे से, फिर गिरी हूँ। टास्क तो आपने बहुत अच्छे खेले, इवन जब वो बॉल आती थी, जिस तरह से आप भाग के जिस स्पीड में जाती थी हाँ, बॉल पकड़ने के लिए, तो वो आपका एक पैशन नजर आता था टास्क को लेके। ये क्या मोटिवेशन थी कि यार कि मैंने टास्क में बस आई हैव टू गिव माय बेस्ट? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? यू वांटेड टू सेव होने की वजह से, या वैसे ही यू आर कंपेटिटिव लाइक दैट? अच्छा, मैं एक बात इस बारे में कहती हूँ कि मुझे ना कंपटीशन पसंद नहीं है, मुझे जीतना पसंद है। अच्छा। क्योंकि वो कंपटीशन एक नेगेटिविटी में चली जाती, वो मुझे खुद से ही खुद को जीत के दिखाना होता था कि यस आई कैन डू इट। तो क्या हुआ अगर हम जमाना हो गया हमने स्पोर्ट नहीं खेला तो। बैलेंस वाला आपने बड़ा अच्छा खेला, वो जो बॉटल्स को, अरसलान थे उफ, आपके हाँ, साथ। पहले तो भाग गई थी मैं वहां से, मैं कहा मैं नहीं खेलूंगी, डर लग रहा था मुझे। देन सडनली आई थॉट कि यार जितनी लड़कियां मुझे बाहर देख रही हैं, हर लड़की के अंदर एक आवाज आती है, यार ये मैं नहीं कर सकती, मेरे बस की नहीं है, स्पेशली हम जहाँ पे रहते हैं एशियंस। तो फिर आई हैव रियलाइज्ड कि यार ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गिर जाएंगे, थोड़ी सी चोट लग जाएगी, मरना तो नहीं है ना, नीचे फॉर्म है। फिर मैंने ये सोच के खेला कि नहीं यार, जितने लोग मुझे देख रहे हैं उनके लिए मुझे, जो मैं सोच के आई हूँ कि मुझे अपना आप दिखाना है, तो मेरा अपना आप है, मुझे डर लगता है, मेरे अलग इमोशंस आते हैं, लेकिन मैं उनको साइड पे करके, डर को साइड पे करके आगे का वो काम कर लेती हूँ। तो ये एक मैसेज मैं सबको देना चाहती थी कि डर तो लगता है लेकिन करके देखो तो सही। कोई तमाशा के, क्योंकि आप तो माशाल्लाह बिल्कुल एंड तक रही हैं 64 डेज, कोई ऐसा टाइम, कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा मोमेंट था when you felt के यार okay now this is too much, I can't deal with this anymore, I want to just leave the house? वो शुरू में ही हो गया था, लाइक आई गेस तीसरे तीसरे हफ्ते में आई वाज लाइक कि आई एम लीविंग, मुझे यहाँ से निकाल दो, मुझे जाना है। हाँ, ये हमने देखा तो नहीं है कि? नहीं देखा, नहीं लगाया इन्होंने, नहीं। क्योंकि मैंने तो अभी तक एपिसोड्स नहीं देखे हैं। आपने क्या बकायदा ये कह दिया था कि मैंने नहीं रहना? जी, मैंने कह दिया था, मैंने कहा था मुझे नहीं रहना, मुझे जाना है, क्योंकि मेरी स्पिरिचुअलिटी डिस्टर्ब हो रही है। अभी लोग कह रहे हैं कि कौन सा योगा मैं करती थी जो आके मैं लड़ती थी, उसके पास मुझे, मेरे पास उस बात का भी जवाब है, बट योगा के बाद आपको यू हैव टू बी पीसफुल। योगा तो आप उस लिमिट पे आपको ले जाता है कि आप पीस के अलावा कोई चीज एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आके जो इतना शोर शराबा, तो अच्छे अच्छे का योगा खराब हो जाएगा। मैं बताऊं, जो टीचर है ना योगी उनको भी बुला ले उनका भी यही हाल हो जाएगा। तो ये एक अजीब सी बात है कि अगर मैं योगा करती हूँ तो मेरा शैतान नहीं निकल सकता, लेकिन योगा से ये होता है कि यू नो व्हाट यू सेइंग, you know what is happening. You decided to leave? Yes, I decided to leave. Then what happened? फिर आप तो बड़े स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कैसे आप निकल सकते? एग्जैक्टली जब मैंने ये सब किया तो फिर मुझे सडनली रियलाइज हुआ कि दिस इज नॉट माय ओरिजिनल कैरेक्टर, कि मैंने कमिटमेंट की हुई है और मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, मुझे नहीं जाना चाहिए, ये मेरे अपने ही कैरेक्टर के खिलाफ है, मेरे अपने ही रूल के खिलाफ है जिंदगी के, कि ये मैं नहीं कर सकती। आई थॉट अबाउट दैट। फिर मैंने सोचा कि अब अगर इनका कोई शैतान निकलता है या कुछ भी होता है, मैं इनको इनके मुंह पे कहूंगी, मैं अपना दिल नहीं जलाऊंगी, बिकॉज आई हैव टू स्टे हियर। पता नहीं कितनों की दुआएं थी, क्या था, जो चाह रहे थे मुझे देखना, शायद उनकी वजह से। मैं आपको बताऊं, लड़कियां माशाल्लाह से इतनी एक्टिव हो गई हैं, उन्होंने पता नहीं क्या क्या करना शुरू कर दिया, अच्छी अच्छी चीजें अपने पे काम करना। तो आई एम मोर देन हैप्पी, अल्लाह नोज ना दैट व्हाई आई वाज देयर। तो मैं रुकी इस वजह से, और ये सोच के रुकी कि मैंने अब इनको नहीं छोड़ना, मैं खुद को तकलीफ नहीं दूंगी, मैं रहूंगी, मैं अपने आप से किया हुआ वादा पूरा करूंगी कि शायद मैं भाग तो नहीं रही, मैं डर के मारे तो नहीं भाग रही, मैं रह सकती हूँ कि नहीं रह सकती, मेरे अंदर इतना सब्र नहीं है और ये सब। बट अंदर से सिर्फ यही आवाज आती थी कि मैं इस तरह इतने शैतानों के बीच में, पॉलिटिकल माइंड लोगों के सामने नहीं रह सकती, बैठ नहीं सकती। बट फिर अंदर से मुझे एक आवाज आती थी कि नहीं, रहेंगे और जवाब भी देंगे। अच्छा,
क्योंकि बादशाह साहब ने एक पॉइंट ये हमने देखा था कि उन्होंने कहा था कि अगर किसी को जाना है तो कन्फेशन रूम में पड़ा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट या कुछ इस तरह हाँ का। शायद उसका कट के बाद उन्होंने दिखाया था, वो उन्होंने कुछ दिन बाद दिखाया अच्छा। था, तो उस वक्त तक मैंने फैसला किया था कि कॉन्ट्रैक्ट किया है, पहली बार नहीं जाना, और दूसरा सोचा कि खुद कैसे रुकूंगी, तो खुद को यही जवाब दिया कि चलो कोई नहीं, 2 महीने ही हैं। बट ऐसी कोई आपके पास चॉइस थी कि आप अगर चाहती हैं कि मैंने जाना है तो आप, नहीं थी कोई चॉइस, तो फिर आप कैसे जाती हैं? नहीं जा सकती थी मैं। हाँ। तो पीछे एक रास्ता था, बाथरूम से पीछे आपने बोला एक बार कि मैंने ढूंढा हुआ एक रास्ता। एक रास्ता, लिटरली मैं वो रास्ता रास्ता देखती थी। एक दफा मानी भाई ने अनम को भी ऑफर किया था कि उस रास्ते से भागेंगे, तो अनम ने कहा कि बेटा सोचना भी नहीं वहां से भागने का, वहां पे सारे वो सरिये पड़े हुए, पीछे का रास्ता है, तो वहां से आपके पाँव वाँव कट जाएंगे। फिर मैंने सोचा, मैंने वो बात सुन ली, मैंने कहा नहीं यहाँ से नहीं भागेंगे। किसी पॉइंट पे आपको ऐसा लगा, कोई ऐसा क्योंकि हमने आपको बहुत बार अच्छे मोमेंट्स में भी देखा, आपने बहुत बार अपने कंटेस्टेंट्स को, साथी कंटेस्टेंट्स को हक भी किया, आपने उनको सपोर्ट भी किया, आप मुस्कुराए भी, आपने जोक भी किया, आपने उनको खाने भी बना के खिलाए। तो ऐसा ही नहीं है कि आप सिर्फ लड़ती रही हैं। दिस ठीक इज है। हु आई एम एक्चुअली, राइट। तो दुख मुझे इस बात का, जो मैं एक्चुअली चीखती थी ना, वो दुख में चीखती थी कि यार ऐसा भी क्या गेम में आप लोग लगे हुए कि आप लोगों को अगले इंसान की इंसानियत तो नहीं नजर आ रही। बट आप खुद ही तो कहती थी कि गेम में मेरा कोई दोस्त नहीं है। दोस्त तो नहीं, इंसान तो रह सकते। देखिए पहले एज तो ए आप ह्यूमन। इंसान होंगे, उसके बाद आप मेरे दोस्त बन सकते हैं। उससे पहले तो कोई वजह ही नहीं है। मुझे वजह क्या देंगे कि आप ये काम करते हैं, आप हीरो हैं, सॉरी नॉट एक्सेप्टेड। आर यू प्राइम मिनिस्टर, सॉरी नॉट एक्सेप्टेड। आर यू समवन और समथिंग, सॉरी नॉट इंटरेस्टेड। आर यू अ गुड ह्यूमन बीइंग, ओह यस आई एम इंटरेस्टेड। दिस इज हु आई एम एक्चुअली। इन एनी ऑफ दोज हैप्पी मोमेंट्स डिड यू फील कि इनमें से कोई आपका दोस्त बन सकता था, अगर थोड़ा सा अगर और? इंसान रहते हैं मेरे हाँ, गुस्से के अलावा, मेरा अगर पूरा मुझे जानने की कोशिश करते तो शायद बन सकते थे। दोस्ती कौन तो। आपको लगता है कि जिसमें पोटेंशियल थी, कि यार जिसके साथ आपको लगता है कि दोस्ती देखिए हो सकती? नुमान तो ऑलरेडी मेरा दोस्त था, तो हो वो नुमान, नुमान हाँ, तो फ्यूचर में भी बन सकता है। अनम दोस्त मेरी बन सकती हैं, अभी भी है ऑप्शन अनम के पास। ऑप्शन है। बाकी आई गेस अरसलान मेरा दोस्त बन सकता है। अच्छा, हाँ, अरसलान मुबारक हो आपको। लेकिन बन सकता है, अभी मतलब बना इस नहीं है, वाली बन चीज सकता में है, बन लेकिन सकता है। पोटेंशियल है। हाँ है थोड़ा सा, बिकॉज वो रहते थे मेरे साथ, जहाँ उनको होता था कि उन्होंने टू मच कर दिया है, तो वो इंसान के नाते वो पॉजिटिव हो जाते थे। तो उस मेरे ख्याल से वही उसी दौरान जब हम एक्चुअल इंसान की तरह बात करते थे, तो वही रील्स उन्होंने उठा लोगों के को बहुत डाली। अच्छा लगी। हाँ, एग्जैक्टली तो वो जब एक प्योर इमोशन होता है ना आपके पास, जिसमें कोई रिश्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं है, दैट्स कॉल्ड प्योर लव एज ह्यूमन। तो आई वॉन्ट दिस फर्स्ट टू बी यू माई फ्रेंड। आप नहीं दे रहे हो मुझे आगे से वो एनर्जी, मैं आपकी दोस्त कैसे बन सकती हूँ? नॉट पॉसिबल। आप मुझसे जल रहे हो, आप मुझसे कंपटीशन चला रहे हो, और मैं ये सारी चीज़ें फील कर रही हूँ। आप मेरे नकलें उतार रहे हैं, तो आपके रूट्स कहाँ गए? फिर आप मेरे रूट्स पे आ रहे हैं। अकील के बारे में बात करनी है आप? नाम नहीं लेना चाहूंगी किसी का, बट नहीं, दुनिया मैं ने पूछता हूँ देखा। आपसे, अकील देखिए मेरी अकील में नकल तो वो है? सबने उतारी है इस घर में, मेरी नकल तो सबने उतारी है उस घर में। अरसलान ने भी उतारी? हाँ, लेकिन वो कवर, मतलब उसको फिर मैनेज भी कर देता था ना, अंदर से वो रियलाइज करता था कि उसने गलत किया है। He used एंड to में भी come ही and say केम टू यू sorry। एंड ही हाँ अपोलोजाइज्ड टू यू ठीक है, आखिरी के वो दिनों में जब आपकी लड़ाई एग्जैक्टली हुई। ठीक है, तो दैट इज द गुड जेस्टर ना, इसीलिए मैं कह रही हूँ ही कैन बी। तो हिरा तो है मेरी दोस्त, हिरा तो कहती है कि मुझे बहुत पसंद करती है वो, बट आई कॉल हिम ब्रदर एक्चुअली। लेकिन वो दोस्ती एक अलग रिश्ता है, बहुत खूबसूरत रिश्ता है, उसमें टाइम लगता है। नकल तो मेरी सबने उतारी है। नुमान ने पहले दिन ही कह दिया था कि आप डिफरेंट हो, आप अलग हो, आप स्टार हो, तो आपकी नकल तो उतारेंगे। बट मुझे ये नहीं कि आई एम समथिंग, नहीं, मुझे तो सिर्फ इतनी सी इल्तिजा थी इनसे कि जस्ट टेक मी एज ह्यूमन, दैट्स इट। तो उन्होंने खुद ये सारी चीज़ें क्रिएट की अपने माइंड से, इधर गॉसिप करना, उधर गॉसिप करना, मुझे सब पता होता था। लेकिन एक टाइम आता था, मैं इंसान हूँ, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ कि अगर मैं योगा कर रही हूँ तो मैं इंसान नहीं रही, मेरे बॉडी पार्ट चेंज हो गए, मेरा दिमाग चेंज हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट। अकील में आपको नहीं लगा कि दोस्ती की गुंजाइश है अकील से? हाँ हो सकती है, अगर वो निभाने वाला है तो, व्हाई नॉट।
और कोई ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जिनके दरवाजे बंद हैं? नहीं, बंद किसी के नहीं। अच्छा। देखिए, बंद किसी के नहीं है। गुस्सा मुझे किसी से नहीं है। नफरत एज ह्यूमन मैं कर ही नहीं सकती किसी से। नफरत मेरे अंदर नहीं है, क्योंकि कहते हैं जब आप किसी से नफरत करते हैं तो बर्न आप सबसे पहले खुद होते हैं। नफरत क्योंकि निकल आपके अंदर से रही है। तो आई जस्ट वांट टू बी लव। मुझे अगर उस लव की एनर्जी से कोई हटा के वो हेट या कंपटीशन या ऐसी वैसी एनर्जी में लेके जाता है तो मैं कहती हूँ दैट पर्सन do not deserve to sit with me. It is my perception कि नहीं, you want to be with me, you just need to be in good human being. ठीक है। So nobody, कोई भी No कोई hate. जिसकी मुझे तरफ किसी आपका से कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। मैं मानू को मैं हग लिटरली जो मैं हग करती थी ना, वो मैं बहुत दिल से करती थी। और बाद में जब वो इस तरह की हरकतें करते थे मुझे बहुत दुख होता था। मानूर ने भी आपको बहुत बार कहा कि आप बहुत प्यारी हैं, आप बहुत अच्छी हैं। I liked her, I still like her। जिन्होंने परफॉर्मेंस दी, बहुत प्यारी परफॉर्मेंस दी। अच्छा, कैसी लगी जोया की? और आप तो एज अ डांसर योरसेल्फ, हाउ डू यू रेट द? क्यूट परफॉर्मेंस थी, बहुत क्यूट परफॉर्मेंस थी। तो नफरत मैं किसी से नहीं कर सकती। माई सेल्फ इज लव, आई जस्ट वांट टू बी लव। माही के लिए भी दरवाजा खुला हुआ है। बट दोस्ती में थोड़ी ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ये चीजें हैं। माई मेरे लिए एक इंसान है और इंसान रहेंगी। मुझे किसी से किसी किस्म की कोई पर्सनल प्रॉब्लम बहुत नहीं अच्छी है। बात है। वजारत यार आपको नहीं मिली, वजीर आप नहीं यार ये मैं सब क्या हुआ यार, ये वजीर क्यों नहीं बन पाई आप? जुल्म हुआ मेरे साथ। एक्चुअली शुरू में तो ये सब कह रहे थे कि मैं वजीर बन जाऊं, वजीर बन जाऊं। मुझे ये होता था जब लोग कम हो जाए जब लोग कम हो जाएंगे तो मैं वजीर बन जाऊंगी ताकि लोगों को संभालने में थोड़ा वो। जब मेरा टाइम आया बनने का तो फिर मैं बन नहीं पाई, तो बस। लेकिन मुझे ये कि मैं तो हरकतें, वजीर तो मेरे बादशाह वाली तो हरकतें थी अंदर, वजीर बन के मैंने क्या किया था। अच्छा, मुझे बड़ा एक था शौक कि मैं आपको देखूं वजारत करते हुए, क्योंकि ये लोग ये कहते थे यार साइमा हमें इतना तंग करती है, जब साइमा वजीर बनेगी तो हम फिर साइमा का जीना हराम करेंगे। तो मैं हाँ ये बातें ये हुई है बात कि यार कि अगर जब साइमा वजीर बनेगी ना तो फिर हम देखेंगे कि वो कैसे हैंडल करेगी हम सबको। तो अब मुझे सिर्फ बताएं कि अगर आप वजीर बनती तो क्या रूल्स होते आपके घर को लेके, कैसे आप डिवीजन ऑफ लेबर करती, कौन क्या टास्क करता, क्या जॉब करता, थोड़ा सा बताएं ना यार। कोई आपका प्लान था माइंड में कि अगर मैं वजीर बन गई तो मैं यूं करूंगी या यूं? नहीं, कुछ भी नहीं कोई था। प्लान बस नहीं मुझे बनना था, मुझे एक्सपीरियंस करना था। फिर मुझे ये था कि ये बेचारे मुझसे इतना डरते हैं ताकि मैं सही रहूंगी, क्योंकि उस वक्त तो आपके पास अथॉरिटी होती है, आपको चीखने की जरूरत नहीं है, आपके पास जेल होती है तो मुझे आपने कहा कि मैं तैयार होंगी तो मैं जेल जाऊंगी, जब तक मैं मेकअप करके कपड़े चेंज करके तैयार नहीं होंगी मैं जेल नहीं जाऊंगी। इस पे भी थोड़ी सी मैं चाहता हूँ आप रोशनी डालें। यार वो सुबह सुबह आपको तो पता है मेरा क्या हाल होता था। सुबह सुबह मुझे होता है कि कम से कम 1-2 घंटे नाश्ता, योगा, मेडिटेशन, उससे पहले तो कोई ना छेड़े। वो तैयार होना तो पार्ट ऑफ द होल डे ना, वो दिन में ये होना था। तो अब ये कि अब मैं उठ गई हूँ, मैंने नाश्ता तो कर लिया, अब मैं जा रही हूँ चेंज करने के लिए, अपना तैयार होने के लिए। बीच में वो जेल में डाल देते थे? बीच में जेल में भेज रहे हैं मुझे अब मुझे ये तो था कि सच में तो जेल ही है नहीं, क्या कर लेंगी ज्यादा से ज्यादा, फिर 1-2 घंटे की सजा बढ़ जाएगी। लेकिन दिल में मैं कहती थी साइमा नहीं, पहले तैयार तो होना पड़ेगा। अभी बिला वजह जाके जेल बैठ जाएंगे, 1-1.5 घंटे निकलेंगे, फिर तैयार होने की हिम्मत नहीं होगी और ये वो। मैं खुद को बचाने के चक्कर में कहती थी जेल नहीं जाना। अच्छा, उसमें भी ये लोग डरते थे मेरी नजर में वो चीजें बहुत नॉर्मल होती थी। फिर मुझे दुख हुआ, मैंने कहा यार चलो गेम है, रूल है, फॉलो तो करना पड़ेगा। जब मैं रेडी हो गई तो मैंने कहा अब मुझे भेज दो जेल हाँ, मैं रेडी हो गई। ये 2-3 बार किया आपने कि रेडी होने के बाद आपने कहा हाँ अब मैं रेडी हूँ, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, फिर आप गई भी हैं तैयार होके, है ना? सही है ना ये? बिल्कुल सही। आप अगर वजीर बनती तो बताएं ना क्या करती हैं आप, क्या खाना कौन बनाता? आप अभी ये कह रहे हो कि ये लोग मेरे पीछे गॉसिप करते हैं, तो मैं साथ में एक दुआ भी करती थी। मैं साथ में ये भी कहती थी कि यार अगर मेरा वजीर बनना, मुझे इंट्यूटिवली आइडिया तो था कि ये लोग मुझे बहुत तंग करेंगे, क्योंकि जब मैं आधे घंटे के लिए वजीर बनी थी वहीं पे ये लड़ाई शुरू हो गई। हाकिम तो बाद में बनी थी। जब मैं वजीर बनी थी आधे घंटे के लिए एक टास्क आया था, उसमें तो इन्होंने खुद को बाथरूम में बंद कर दिया था, मतलब आधे घंटे में मुझे इतना टॉर्चर दे दिया था। तो हमेशा मैं यही दुआ करती थी कि जो अच्छे के लिए हो,
तो फिर अच्छी बात है कि मैं नहीं बनी वजीर, क्योंकि फिर तो ये लोग कुछ और ही आप करती हैं खाने कौन मैं ना बनाता है? फनी रखती उसको थोड़ा सा, अच्छा मैं सीरियल में एंटरटेनमेंट देती लोगों को। तो फिर तो टास्क ही अपने काम ही ना करते लोग नहीं सारे। नहीं, काम कैसे नहीं करते। खाना कौन बनाता आपकी वजारत में? खाना कौन बनाता, जो अच्छा खाना बनाता था उसको, क्योंकि मैं चाहती थी कि लोग खाना बहुत अच्छा खाएं। और आपकी नजर में सबसे अच्छा खाना कौन बनाता था मेरे अलावा? हाँ आपके अलावा हाँ जी आपके मेरे अलावा अलावा यार क्योंकि आप तो वजीर होती ना, आप ना बना सकती। नहीं, लेकिन मैं फिर भी कभी कभी इनके लिए बना लेती, क्योंकि मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। और स्पेशली जब बहुत ज़्यादा लोग खा रहे हों तब मेरा दिल करता है कि मैं बनाऊं, अकेले मैं नहीं बनाती। मुझसे मेरे बाद अगर कोई अच्छा खाना, मतलब मेरे साथ साथ अच्छा कोई खाना बनाता है तो वो दानिया थी। अच्छा दानिया जी और अनम अच्छा खाना बनाती थी। अकील पराठे अच्छे बना लेता था, वजिया रोटियां अच्छी बना लेती थी, पराठे भी अच्छे बना लेती थी। मुझसे पराठे थोड़े सही नहीं बने। थोड़ा सा अभी आपने दानिया का जिक्र किया तो पर्सनली मुझे दानिया की बहुत सारी बातों से इख्तलाफ रहा है और मुझे लगा है कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी उनके एक्शंस थे जो मुझे कभी कभी अनोइंग भी लगे और मुझे उनकी समझ भी नहीं आई। बट बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि जब आपकी दानिया से लड़ाई हुई तो आपने उनकी एज शेमिंग की है, उनको आंटी आंटी बुला के। अच्छा, एक्चुअली वो, अल्लाह माफ़ करे मुझे, हूँ आई एम टू जज समवन, बट वो एक होता है ना कि आप सच में कह रहे हो किसी को, वो मेरी उस तरह नीयत नहीं होती थी। वो जो उनकी हरकतों के बाद जो एक निकलता था ना मेरे अंदर वाला, तो वो दैट वाज आई गेस जस्ट फॉर फन, मजाक था, मजाक उड़ाना नहीं होता था। अब वो करते कराते इतना हो गया तो मेरे लिए तो एक वो नॉर्मल सी बात थी। आई डिडंट मीन इट You didn't एट mean ऑल, it then. नो नो। जैसे अकील को आपने कहा कि पतली कमर और लड़की और अकीला, इस पे भी लोगों ने बहुत अच्छा एतराज ठीक है, किया। उन्होंने जो किया उस पर लोगों को एतराज नहीं है। वो तो लाइन कह रहे हैं मैंने डाली नहीं, लाइन तो अयाज ने लिखी है। गलत बात है ना, वो देखिए। कह रहे हैं अयाज ने लिखी लाइन। आपने वो एपिसोड नहीं देखा जहाँ बादशाह सलामत ने कहा है कि चेंज करें लाइन? मैंने नहीं एक्चुअली, वो नहीं देखा? उसमें नहीं आया, शायद अनकट में हो। उससे पहले उन्होंने कहा था कि लाइन चेंज कर देना, और इन्होंने चेंज भी कर दी थी। ठीक है। चेंज कर दी थी। आई डोंट नो सडनली व्हाट हैपेंड एंड व्हाई वाज डूइंग दैट। मैं तो शुरू में यही कह रही थी कि उन्होंने कहा कि अयाज का वो आइडिया था कि तेरी लाइन ही नहीं है, इस तरह का जो भी था। उससे पहले था ये, उसके बाद चेंज हो गया था बीच में। ठीक है, ओके। कहता मुझे याद ही नहीं है, मुझे याद ही नहीं है बादशाह सलामत ने क्या कहा, मुझे याद भी नहीं है कुछ। और ये वो मैंने फिर कहा कि नहीं, अगर आपने नहीं डालना तो मत डालें, मेरा नाम ही मत डालें, बिकॉज दिस इज नॉट माई ओरिजिनल कैरेक्टर जो आप लोग अपने एक फन वे में उड़ा रहे हो। आई एम नॉट अलाउइंग दिस टू यू। सडनली वाज ई ओ, व्हाट वाज दैट? EU, like I was done with this EU। ये भी तो आपने शुरू किया था। वो किसी की मिमिक्री करते हुए मैं करती होंगी, ठीक है। हर वक्त तो मैं ई नहीं करती थी, मेरे ख्याल से मैं हर वक्त तो ई नहीं करती थी। जितने मैंने एपिसोड देखे अभी तक, आई वाज अ मोस्ट डिसेंट पर्सन। कभी अब इन हाइंडसाइट जब आप निकल आई है तमाशा से, अब खत्म हो गया सब कुछ और ठीक है, जो हुआ वो हुआ नहीं, सब। वैसे देखते हुए भी मैं बहुत डिसेंट लग रही हूँ। नहीं अब आपको कोई गिल्ट है या रिमोर्स है कि यार शायद मुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी? जैसे अकील का ठीक है, उन्होंने उन्होंने चले अगर ज्यादती की भी, आपकी लाइन नहीं निकाली, बट आपने जो अल्फाज यूज किए या दानिया या किसी और देखिए के लिए। आप, मैंने तो अल्फाज बाद में यूज किए हैं, पहले आपने वो हरकत की है। सो यू डोंट रिग्रेट इट? मेरे अल्फाज हैं, आपका एक्शन है। एक्शन लाउडर होता है ना। उन्होंने बाद में आके आपको इतना अच्छा गाना भी तो डेडिकेट किया, नहीं ना, उन्होंने फिर आपने उनके साथ डांस भी किया। देखिए वो तो फिर मैं वही कहूंगी कि एक सस्ती पॉलिटिक्स है, ठीक है। अगेन आई रियलाइज कि ठीक है, उसने मुझे अपने शैतान के गिरफ्त में तो कर दिया था थोड़ी देर के लिए, बट आई हैव रियलाइज्ड कि याद इसने वही एंड के दिन थे। अब वो करना था ये कि मुझे पता है उसको कि मुझे ऐसी चीज़ों पे गुस्सा आता है। एक्चुअली प्लान दैट डे कि मुझे ये करना है, क्योंकि आवाज़ आई थी कि गाना रिकॉर्ड करना है, फिर उसने नहीं किया। Then again he planned front of the camera to be a good person, कि देखें मैंने तो गाना बना दिया है और ये वो। मैं तो उसी वक्त समझ गई थी कि ये मुझे क्यों गाना। बेचारा हासमो और अरसलान, वो बेचारे हैं, मैं आपको बता दूं, वो इनके आगे तो बेचारे ही थे। सही है, ये सारी प्लानिंग इन्हीं की थी, जो कि मैं समझ सकती हूँ अच्छी तरीके से।
फिर इन्होंने जाके कैमरे के आके कहा देखो मैं कितना अच्छा हूँ। अच्छा, आपने वो देखा है पूरा एपिसोड यानी? नहीं, खुद कहा था उन्होंने उस दिन, मैंने नहीं देखा अभी तक, तो बहुत लास्ट का एपिसोड है। उधर अंदर आके कहा कि कैमरे में मैंने कहा है कि अब साइमा जी का मूड अच्छा कर रहे हैं, आओ मोहब्बत में हमें गाना सुनाते हैं और ये वो। मैंने कहा ये तो आप पॉलिटिक्स दूसरा वाला खेल रहे हो। टू लिटिल टू लेट। हाँ, क्योंकि आपने कहा कि आपको रियलाइज हो गया कि ये ज्यादा हो गया, अब ऑडियंस मुझसे थोड़ा सा वो करेगी कि यार बेचारी का गाना नहीं डाला और ये। व्हेन आई वाज नॉट फीलिंग बेचारी दैट टाइम, आई वाज गेटिंग हर्ट कि यार आई डोंट डिजर्व दिस एंड दैट इज द ट्रू। व्हाई व्हाट मेड यू सो एंग्री देन? व्हाट वाज इट कि वो लाइन, क्योंकि दानिया के बारे उसकी में भी मिमिक्री जो वो कर रहा अच्छा, था, मिमिक्री मेरे जिस तरह वो उठ के कर रहा था, आई वाज अच्छा तो वो नहीं लग रहा था। मतलब इनको क्या लगता कि अच्छे लग रहे हैं ऐसे करके, मुझे तो नहीं अच्छे लगते इस तरह के। बट व्हाई वुड यू टेक इट सो पर्सनली आल्सो? बिकॉज वो मेरे सामने कर रहा था ना। बुरे तो वो लग रहे थे। ऑफ कोर्स लग रहे थे, उसने मुझे उस लेवल पे वो लेके गया। इनके अंदर ऐसे शैतान थे कि आपको, और टैलेंट भी ऐसा था कि निकाल देते थे। और अगर मैं इनकी तरह इतना पॉलिटिकल माइंडेड चलती तो शायद मैं ये वाले जुमले नहीं यूज करती, मैं उसी वक्त समझ जाती कि ये पॉलिटिक्स खेल रहा है। लेकिन मैंने पूरा जब पकड़ा, जब इन्होंने कहा कि आओ अब मैं आपके लिए दूसरा गाना बनाया है, तो पूरा दिन आपने एक तमाशा किया सिर्फ ये रिकॉर्ड करवाने के लिए, टू बी अ गुड पर्सन फ्रंट ऑफ द पब्लिक। यू आर जस्ट डूइंग दिस, दिस इज आप कह रहे हैं कि ये करने के लिए वो सब कुछ किया लिटिल है। पॉलिटिक्स को मैं एक्चुअली सस्ती पॉलिटिक्स कहती हूँ। इंग्लिश में लिटिल पॉलिटिक्स, उर्दू में सस्ती पॉलिटिक्स। इट वाज लाइक दैट। अच्छा, इस बात को अगर हम हटा भी दें तो अब लुकिंग बैक, क्योंकि आप देख भी नहीं है, आपने थोड़ा 4-5 एपिसोड देखे, कोई ऐसी मोमेंट है तमाशा में दैट यू वुड वांट टू चेंज, यू वुड वांट टू टेक इट बैक और मे बी डील इन दैट सिचुएशन डिफरेंटली? अब ऑफ कोर्स कौन सी ऐसी मोमेंट है जो अब आपको लगता है कि यार आई शुड हैव डेल्ट विद इट डिफरेंटली, इन अ डिफरेंट वे? हाँ, मैं ये सारी चीजें जोक में भी कर सकती थी, जिस तरह मैं अपना सेंस ऑफ ह्यूमर भी यूज करके कर सकती थी। बट लिटरली दे वांटेड दिस फ्रॉम मी, दे वांटेड दिस कि मुझे गंदा दिखा सके, मुझे बुरा कर सके। अच्छा साहिबा, फिर तो एक इसका ये भी बंदा कह सकता है ना कि आपका इमोशनली यू नॉट वेरी स्ट्रांग, कि अगर कोई आपको कोशिश कर रहा है अनॉय करने की, और अगर आप अनॉय हो रही हैं, अगर आपको कोई गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है और अगर आपको गुस्सा आ रहा है एंड यू नॉट एबल टू कंट्रोल योर एंगर, तो दैट मेक्स यू अ वीक पर्सन इमोशनली। No, it's not like that. We cannot judge the situation like this because वहाँ पे सिचुएशन ही कुछ और थी ना। हम इंसान हैं, हमारे पास, चलो ठीक है, हर हमारे यहाँ ऑडियंस में किसी के पास नहीं है अपना कमरा, कुछ एक दो से शेयर करते हैं, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ। बट जिनके पास अपना रूम है, मुझे इतना टाइम मिल जाता है कि मैं अपने इमोशंस को कलेक्ट कर लेती हूँ और नेगेटिविटी को निकाल के पॉजिटिव हो जाती हूँ। आई वॉज नॉट गेटिंग एनी टाइम लाइक दिस। योगा करने भी जाती थी तो 100 लोग आपके पीछे आते थे। तो मुझे कभी टाइम नहीं मिला उस चीज का टू कम बैक इनटू माय सेल्फ, उसको मैं निकालूं। क्योंकि ये लोग, ये जब ये शुरू होता था ना, तो ये सिर्फ शुरू नहीं होता था, ये बाकायदा एक प्लानिंग होती थी और शुरू करवाया जाता था। कौन करवाता था शुरू? काफी सारे लोग, क्योंकि उनको पता था एक हाथ के बस की नहीं है ये। मिल के पहले इसको निकालते, फिर हम एक दूसरे। लेकिन नहीं निकाल सके। कैसे निकालते हैं? मैंने आपको कहा ना, जब मैं रुकी तो मैंने खुद से कमिटमेंट कर ली कि मुझे यहाँ रहना है और मैं इनके टुच्चे शैतानों से नहीं डरने वाली। ये टुच्चा वर्ड एक्सप्लेन करें, टुच्चा का क्या मतलब होता है? यार मैं गूगल करूंगी इसके बारे में। आपने नहीं इन्वेंट किया टुच्चा? मैंने किया इजाद। टुच्चा वर्ड है नहीं कहीं पे भी। मैंने सुना है टुच्चा एक जगह। टुच्चा मींस मतलब बहुत ही मीनियल, छोटा, 2 कौड़ी का मतलब। यार आई डिडंट मीन इट बेसिकली। अगर मुझे होता आप बोलते हैं क्या? अच्छा, मुझे ना ये वर्ड यूज करना नहीं पसंद कि अपनी औकात में रहो, औकात, ये ना, आई डोंट लाइक दिस। तो टुच्चा वो बस उनको अपनी तरफ से मैं बहुत सुना देती थी उनको ये कह के कि टुच्चे जाओ। टुच्चे इन द सेंस योर शैतान इज टुच्चा राइट नाउ, यू आर डूइंग दिस, यू आर बीइंग नेगेटिव राइट नाउ, तो यू आर टुच्चा फॉर मी। जब तक आप इंसान बन के मुझसे बात नहीं करते। तो जब ये लोग इंसान बन के मुझसे बात करते थे, आप देखें मैंने इनको अपने खाने भी शेयर किए, सब कुछ किया, ये बात किसी को याद नहीं है।
तो इस बात पे मुझे होता था कि नहीं यार, जब ये इनके अंदर ऐसा भी कौन सा शैतान है कि इनको अच्छा ही नहीं नजर आ रही। जब ये कहते थे हूवर नहीं करती हो, फिर हम देखते थे आप खाना बना रही होती थी, मैं कहता था यार खाना तो बना रहे हो, सब तारीफ भी करते थे आपके खाने की। और एक कब आध किसी ने, आई थिंक माही ने, किसी ने बोला कि मैं मुंह पे नहीं बोलूंगी साइमा के, बट खाना बहुत अच्छा था। हाँ, एंड आई थिंक बाद में बोला भी आपके मुंह पे कि क्योंकि बहुत मैं अच्छा। दिल से बनाती थी, लिटरली मैं इनके लिए दिल से खाना बनाती थी, ऐसे नहीं अच्छा होता। अच्छा, एक पॉइंट साइमा ऐसा भी था, पता नहीं आपने ये देखा या नहीं देखा, कि आपके पीठ पीछे सबने ये बोला यार इतनी बुरी नहीं है, दिल की साफ है। नहीं हो तो उनको अपना भी तो एहसास हो रहा होगा ना कि वो लोग क्या करते थे, लेकिन वो ये आप तक कहेंगे पहुंची है थोड़ी। बात कि ये आपके बारे में कहा गया है कि यार कि नहीं यार, शी इज नॉट अ बैड पर्सन एट हार्ट, बस इसका गुस्सा आ जाता है और गुस्सा इससे कंट्रोल नहीं अब होता। खुद से आ जाता है गुस्सा। यार बाकियों को भी तो आता था, आपकी बातों पे भी तो गुस्सा आ सकता था सबको, लेकिन सबने एक मेंटेन करके रखा ना, कंट्रोल कर लिया अपने गुस्से। ये भी तो रियलिटी शो का हिस्सा है ना, दैट यू हैव टू कंट्रोल योर एंगर बिफोर इट बिकम्स टर्न्स इनटू अ शैतान, बड़ा वाला शैतान। वो तो नहीं बनाएगा बेबी मेरा। नहीं, हाँ, नहीं बना। बड़ा वाला तो नहीं बना कभी। नहीं बना आपको लगता कौन है? सा आपको लगता है कि बड़ा वाला शैतान? तो आपकी एक बार पतली माही कमर वाली? माही से जो लड़ाई, उस पे फिर बीप भी लगा, हमें तो पता नहीं चला आपने क्या कहा ऐसा, पता नहीं। वो भी कुछ हुआ। फिर उसके बाद आपकी अभी आखिरी जो अभी अरसलान से लड़ाई हुई, उसमें भी काफी हुआ, वॉल्यूम भी रेज हुआ, बातें भी हुई। अकील के साथ आपकी एक लड़ाई हुई नाश्ते के टाइम पे अगेन। तो रेस तो आपका वॉल्यूम भी रेज होता था, और फिर जो बातें भी होती थी नहीं, लोगों वो को। सिर्फ मेरा नहीं होता था ना, वो बाकियों का भी तो होता आप था। ही क्यों आती थी फिर नजर? यही तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ऐसे क्यों हो रहा है कि मतलब उन्होंने एडिट इस तरह किया है। ठीक है, देयर इज ऑप्शन कि अपनी आवाज ऊंची करनी है और अच्छा, किसी की आवाज नीची करनी है, अच्छा, मे बी। तो सही है। तो आप लोगों की डायरेक्शन ऐसी होगी जो आप लोगों ने सिर्फ, ऑफ कोर्स दिस इज द फैक्ट, तमाशा इज ऑल अबाउट फाइट एंड डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, यू पर थिंक मेरा सो? तो रियल निकलता था, सही है। अब इनको तो उस तरह एडिट भी तो करना है ना कि लगे एक इंसान बाकायदा बिल्कुल ही पागल हुआ है। मैं आपसे वही कह रही हूँ कि मैंने अभी कुछ एपिसोड देखे, मुझसे ज्यादा लोग चीख रहे हैं, मुझसे ज्यादा लोगों ने बदतमीजियां की हैं, बट व्हाई आई एम ओनली बीइंग हाईलाइटेड एज दिस? Maybe you were doing this, which is why you Okay, were. my energy is high, okay? I have very different kind of emotions, and I have very high emotions just because I'm artist and I'm connected with universe, सही है। तो मेरा मेरा ये भी हाई होगा जब मेरी परफॉर्मेंस एक अलग लेवल पे जाती है और मैं रियल लाइफ में भी थोड़ी अलग हूँ, तो मेरा ये भी थोड़ा अलग ही होगा, मे बी दैट्स व्हाई आई आप वॉज खत जस्ट बीइंग वेरी रियल पर्सन। आई गेस इंसान को जब गुस्सा आता है तो इंसान ऐसे हो जाता है, और बाय एंड ऑफ द डे हम फरिश्ता नहीं है, हम इंसान ही हैं। बट जिस सिचुएशन में मैं रही हूँ, मैं आपको कहूँ, जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे कह रहे हैं कि आपको सलाम है, आप रही हैं वहाँ पे। अच्छा, हम जैसा 3 दिन भी नहीं रह सकता था वहाँ पे। तो मैंने कहा था आप तो ऐसे करती थी, हम तो शायद पकड़ के मारना शुरू कर देते। आप खतरे के घर में भी गई हैं, और आपको होता था, आप क्योंकि टास्क आप बड़े पैशनेटली खेलती थी, लेकिन खतरे के घर में रहने के बावजूद हमेशा आपकी ऑडियंस ने आपको वोट करके निकाला है बाहर, इसमें तो कोई शक की बात अच्छा, नहीं। ऑडियंस जो मुझसे मोहब्बत करती है उसमें तो कोई शक नहीं है, वो तो मेरी, तुम मेरी जान बन गए, इट्स लाइक दैट। बट मैं सिर्फ 2 बार सेफ नहीं हुई हूँ। एक तो पहला हफ्ता था, पहले हफ्ते में मैं सेव नहीं हो पाई टास्क की वजह से, मैं समझ नहीं आ रही थी क्या करने, पर तो रहना ही नहीं था मुझे। उसके बाद मैं दूसरे हफ्ते सेफ होगी, मैंने टास्क खेला। तीसरे हफ्ते भी मैं टास्क खेल के सेफ हुई। फिर एक हफ्ता बीच में ऐसे आया कि कोई भी सेफ नहीं था, सब एलिमिनेशन आप में सेफ थे। हुई, उसमें फिर मैं ऑडियंस सेफ ने हुई, आपको हाँ सेफ किया। उन्होंने मुझे सेफ किया। और वो उसके उस वक्त बाद था जब ऑडियंस को पता चल गया था कि साइमा कैसी है, तो फिर भी उन्होंने आपको सेव किया, मतलब दे लव्ड यू। व्हाट डू यू थिंक मेड देम वोट फॉर यू? टू बी मी ओनली, आई गेस, क्योंकि उन्होंने ही तो एक्चुअली मुझे समझा है। जैसे आपने भी मुझसे बहुत सारे सवाल किए, ये सवाल वो लोग मुझसे नहीं कर रहे हैं। They knew that why that all things happened that time, heat of the moment, क्योंकि वो इस तरह करते थे तो वो चीज़ निकलती थी। और ये मैं नहीं कह रही, पूरी आवाम कह रही है, सब यही कह रहे हैं कि अगर हम आपकी जगह होते तो हम पता नहीं क्या करते हैं, आप तो सिर्फ चीखती थी, क्योंकि उनकी हरकत, उनका बिहेवियर लिटरली,
वो शैतानों वाला था, वो इंसानों वाली हरकत नहीं है जो ये लोग करते थे, बैक बाइटिंग, ग्रुपिंग। मैं तो इंसान बन के सामने जाके बात करती थी ना, तो वो तो मैं इंसान बनी हूँ, आप लोग तो नहीं बने। आप लोगों ने थ्रू आउट पॉलिटिक्स खेला और आपने बदनाम भी मुझे किया। तो मैं अपने ऑडियंस का, आवाम का शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी सच्चाई को पसंद किया। मैं ये इनको अंदर भी यही कहती थी कि मेरी बात सुनो, हम लोग 2024 में रहते हैं। ये जो आप लोग, मुझे सिर्फ वहां पे अंदर फील होता था ना, सबको पता होता था, लेकिन आपको पता है वो कैरेक्टर में तो उन्होंने रहना है समहाउ पॉजिटिव और ये वो। तो मैं तो उनको कहती थी कि बाहर लोग ये चीज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आई यूज्ड टू से दिस कि ये जो आप लोग कर रहे हो 2024 का ज़माना है भाई, ये स्टार प्लस का ज़माना नहीं है कि आप लोग ये हरकतें कर रहे हो और लोगों को आप बेवकूफ़ बनाओगे। मैं उनको ये बात मैंने 1000 बार कही है कि आप लोग बाहर लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो आज अगर मुझे घर में बच्चे, बड़े, लड़की, लड़का, अंकल, आंटी, एवरीबडी इज लाइकिंग मी, तो देयर इज अ रीजन। और जो फोन कॉल्स आई उन्होंने कहा कि जी हमारे पेरेंट्स आपको पसंद कर रहे हैं। हीरा ने आके आई थिंक आपके बारे में उनके पेरेंट्स, अभी मुझे कॉल्स आ रही हैं, बच्चे घर के, अंकल आंटी। किस चीज से कनेक्ट करें, आपको क्या लगता है? मेरी जेन्युइननेस और जो मैंने बैक बाइटिंग नहीं की है। हाँ मैंने माना, मैंने हुई हूँ मैं कभी हार्श कहीं पे, बट मेरी नज़र में बैक बाइटिंग गीबत है, कुफ्र है जो कभी माफ नहीं होगा। सामने मैं आपसे जो बात कर रही हूँ वो आपको पता है मैं आपसे क्या बात कर रही हूँ। एक बार आपकी सीधी बात चली थी जब आप बाहर बैठी बात कर रही थी झूले पे और अंदर टीवी पे उन्होंने चला। That is not backbiting. That was the talk with my own self. लेकिन मैंने उनके अभी तो भी बैक आपको भी होगी ना। नहीं, बैक तो नहीं थी वो, ये बाद में मुंह पे 100 बार कह चुकी थी। और उस वक्त भी सिचुएशन कुछ ऐसे क्रिएट हो रहा था बिला वजह, ये हर वक्त नहीं सुना जाता था, इसीलिए मैं बाहर जाके बैठ गई। आप फाइनल वीक में भी सेफ हुई जब टॉप 5 में आप गई, तो वो मेरी नजर में बैकबाइटिंग नहीं है। That was the talk with my own self to clear my mind what I am thinking, and I really don't want to think like this. पर दानिया के बारे में आपने कुछ बोला था ना कि दानिया ने पर्सनली आपको कोई और बात की थी। और बाहर फिर आपने कहा कि अब वो जो है उनका स्टांस चेंज हो गया है। हाँ, ऐसा। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ गेम के लिए था। सच में शायद ये लोग अच्छे इंसान हो, ऐसे ना हो। गेम खेल रहे थे ना सब एक तरीके से। मेरी तरह हर कोई, किसी ने सच्चा थोड़ी, मैं पागल हर कोई थोड़ी है जो ऐसे हुए। जब मैंने अपनी हालत देखी है, जो सुबह में उठती थी, यार सुबह क्यों नहीं उठ पाती थी? बादशाह सलाम में कुछ स्पेशल रूल निकालना पड़ा कि भाई अगर साइमा नहीं उठी तो फिर जेल है अभी साइमा को। यार उसकी वजह मैं, बिकॉज यू आर सच अ फैंटास्टिक डांसर। मैं तो ऑब्वियसली आपका जो मौला जट में आपने जो किया था कमाल, उफ, माइंड ब्लोइंग। तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि सुबह हम कुछ देखेंगे जबरदस्त किस्म की। थैंक यू फॉर दैट, बट मैं कोशिश पूरी करती थी उठने की, लेकिन होता ये था कि वो एकदम लाइट ऑन हो जाती थी बहुत सारी, और फिर पो पो आपकी वजह से अलार्म बजता था। वो तो बाद में बजता था, फिर गाने की आवाज, सही है। और फिर मैं जब अंदर से हटाती थी वो कि मैं उठ जाती हूँ, लेकिन वो जब मुझे लाइट्स मेरे आँख में पड़ती थी ना तो मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी उठने की। बाद में फिर दोबारा सो जाती थी। तो मुझे रियलाइज नहीं होता था कि मैं सो रही हूँ या मुझे इतना टाइम हो गया है सोते सोते, बस मेरा दिल नहीं करता था उठने को बिकॉज ऑफ दैट लाइट। जब मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती थी आहिस्ता आहिस्ता, मुझे थोड़ा थोड़ा निकल के देखती फिर उसके बाद मुझे होता था हाँ ठीक है अब मैं उठ सकती हूँ। लेकिन हाँ ऑफ कोर्स बजर के डर से उठ जाती थी। अच्छा, ये जब एंड के वीक में जब आप सेव हुई और आप टॉप 5 में आप पहुंच गई, तो आपका जो रिएक्शन था कि जब बादशाह सलामत वो छेड़खानी करते थे ना, जब कोई एलिमिनेट हो रहा होता था तो थोड़ा सा उस बात को एक्सटेंड करते थे, तो ऐसा लगा दैट यू वर इन शॉक, जब एक फॉर अ मोमेंट ऐसा लगा दैट यू माइट नॉट मेक इट टू टॉप 5। सो तब तक आपने ये फैसला अपने लिए कर लिया हुआ था दैट यू आर गोइंग टू विन एंड यू विल अपीयर एज ओनली द विनर ऑफ तमाशा? व्हाई नॉट, क्योंकि मैं दिल से खेल रही थी। मुझे लगा था कि वो रियलिटी शो है, अपना आप दिखाना है,
मैं तो जितना अपना आप दिखा सकती थी मैंने तो दिखा दिया, बल्कि कुछ ज़्यादा ही दिखा दिया शायद। कुछ लोगों को तो बिल्कुल नहीं हजम हुआ अपना आप दिखाना। और मैं ये कहती हूँ कि ये उन लोगों को हजम नहीं हुआ होगा मेरा अपना आप दिखाना जिन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में कोशिश ही नहीं की होगी अपना आप रहने की। ठीक है, वो लोग तो मुझे कभी नहीं समझ सकते। तो जिन्होंने कभी सोचा कि हाँ अपनी ज़िंदगी में ऐसे जीना चाहिए, ऐसे इंसान को स्ट्रांग होना चाहिए, अपने हक पे बात करनी चाहिए, वो सब मुझे समझ गए कि हाँ काइंड ऑफ पर्सन आई एम। सवाल क्या था? ये था कि आपने अपने माइंड में डिसाइड कर लिया था कि यू आर द विनर और विनर बन के ही आप निकलेंगी। डिसाइड किया हुआ था ना कि मैं विनर बनूंगी। उसकी वजह यही है ना कि मैं बहुत ज़्यादा रियल थी और मैं अपने गेम्स खेलती थी, मैं घर के सारे काम करती थी, इंटरटेनमेंट देती थी सबको, क्योंकि मुझे पता था आई हैव दैट ह्यूमर के शायद लोग हंस जाए मेरी बातों पे, पर मुझे इतना नहीं था कि इतना उनको मेरी चीज़ें लाइक पसंद आ जाएंगी। हर बात उनको मेरी पसंद आ गई थी। इस वजह से मुझे था कि मैं डांस भी करती थी, लोगों को डांस भी करवाती थी। तो इन सब ने बेसिकली एंटरटेनमेंट सीखी ही मुझसे कि ये क्या कर रही है, कैसे शो खेल रही है। बादशाह सलामत हर वक्त आगे कहते थे नफ्स पकड़ी हुई है, शो की नफ्स पकड़ी हुई है। लेकिन मुझसे पूछते थे कि आप क्या कर रही हो ऐसा। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर रही, मैं ये कर रही हूँ कि उठना ठीक है, सुबह मेरा होता है कि भाई मुझे 2-3 घंटे चाहिए, उसके बाद मैं यहाँ पे एंटरटेनमेंट की नहीं हूँ। गेम में अक्सर कैमरे के आगे भी कहती थी कि मैं खेलती हूँ, अपने लिए खेलती हूँ, ना ही वहाँ पे किसी से कंपटीशन करने के लिए। मैं जब मेरे ग्रुप में जब लोग आते थे टीम में, मैं तब भी बहुत अच्छा खेलती थी। मुझे बस ये होता था कि जीतना है, खेलना अपनी तरफ से पूरा बाद में देखा जाएगा। तो ये होता था। तो ये लोग मुझसे आके पूछते थे क्या करती हूँ, तो मैंने कहा जब मैं सीजन 2 देख कर आई, गेम्स जब मैंने देखे, तो लिटरली मैं बहुत बोर हुई हूँ मैं गेम्स देख के, क्योंकि किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है आप गेम में कैसे खेल रहे हो। आपने बर्फ वाली इतनी अच्छी खेली स्ट्रेटजी के साथ, नुमान ने तो अपने आप को जख्मी कर लिया और आपने बिल्कुल पेशेंटली यू वन इट वेरी स्मार्टली आल्सो। और फिर बादशाह सलामत ने भी बहुत तारीफ की आपकी कि आपने कितनी अच्छी खेली वो गेम। जी, तो मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी ना। गेम खेलना था, मैं खेलती थी, खाना बनाती थी, सफाई करती थी, इंटरटेनमेंट पूरी की पूरी दे रही थी। तो मैंने छोड़ा क्या था जो मैं ना जीतूं। मैंने तो इसीलिए यू वर शॉक्ड जब वो टॉप आपका और रनम का अनाउंस हुआ कि यू आर आउट ऑफ द टॉप 3। Yeah, I was shocked for a moment. Obviously, It was a lengthy moment. it was. Why not? I'm a human, okay? It was. But suddenly I have realized कि नहीं, रूमी सेट के किसी और तरीके से देखें, ये मत देखें जो नजर आ रहा है। किस तरीके से देख रहे हैं आप? मैं उसको ऑब्वियसली पॉजिटिव देख रही हूँ, बिकॉज मेरे लिए इस तरह के 25 लाख आगे में अल्लाह के हुक्म से शायद बहुत कमाल है, इंशाल्लाह। लेकिन मेरा अपना जो कैरेक्टर जाता और मुझे अवार्ड किस चीज़ का मिलता, डबल फेस होने का, which is I'm not. My original character matters a lot for me rather than this. But जो जीते हैं वो ऑडियंस के वोट से ही जीते हैं ना, तो फिर डबल फेस कैसे? वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन कैसे जीता। ये I guess world knows about it. मुझे कहने की जरूरत नहीं है। No, but you think the result was fair? वोटिंग तो हुई है ना, वो तो that is fair. You believe in it. यार वो उनका अपना फैसला था, उनकी अपनी मर्जी है। जैसे वो जीते या जितवाया या जो भी किया है वो उनकी अपनी आप देखें ना, ये फिर कंट्रोवर्शियल बात है। नहीं, मैं ये सिंपल बात कर रही हूँ। मैं किसी से कपड़े मांग रही हूँ, मुझे चाहिए, जरूरत है उस वक्त, आपने मुझे नहीं दिए, ठीक है, थैंक यू। नहीं दिए उसके लिए भी थैंक यू। इट्स अप टू यू। आप मुझे अपना ज़र्फ दिखा रहे हैं, मैं अपना दिखा चुकी। मैंने अपनी कमिटमेंट की, मैंने पूरी कमिटमेंट की, मैंने टीआरपी पे टीआरपी दिया, क्योंकि मैं दिल से खेलती हूँ, मैं यूनिवर्सली खेलती हूँ। मैंने पूरे मुल्क को कनेक्ट करके अपने अंदर रख के खेला। वोट तो ऑडियंस ने करना था ना। Whatever, I don't know, ऑडियंस और ऑडियंस के बीच पे ये बातें चल रही है ना कि हमारे वोट्स कहाँ गए। अच्छा, हाँ, तो आज आपने आवाज उठा दी। फिर नहीं, आवाज तो आपने मैं उठा दी, अंडे पे भी उठा लेती हूँ। आवाज तो मैं अंडे पे भी उठा लेती हूँ, अंडा नहीं मिलता मुझे। ये तो फिर 25 लाख का चेक है। इट इज नॉट अ बिग अमाउंट इवन, बट एक होता था ना कि यार
बट सडनली मैं आपसे यही कह रही हूँ ना कि सडनली आई गॉट रियलाइज कि अल्लाह ने मेरे लिए इससे बहुत बड़ी चीजें रखी हैं और बट यू डोंट बिलीव द रिजल्ट वाज फेयर. nobody is believing. You don't believe it. Are you believing? I think it was a fair result. You think that? Yeah, I think audience की voting was fair. मैंने अकील की जो देखी है फैन फॉलोइंग, एंड सी साइमा, मुझे आपको सपोर्ट करने पे बहुत क्रिटिसिज्म मिला है. सुने मेरी बात, मैं बिकॉज आपको बहुत सपोर्ट करता आया हूँ थ्रू आउट तमाशा, एंड आई वाज एट वन पॉइंट आई वाज श्योर दैट यू विल विन इट. बीच में कुछ ऐसा हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि आखिरी के कुछ हफ्तों में अकील थोड़ा सा आपको ओवरटेक करेगा. मुझसे सीखा था ना उसने, सीखा था मुझसे था. ठीक है, मुझे उनके जीतने की खुशी है कि किसी के जीत में खुश होना चाहिए आपको. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन दैट सिचुएशन, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ. ओके, कि ठीक है, थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि ये नहीं होना चाहिए था, बट सडनली आई रियलाइज कि बेटर थिंग्स आर ऑन माई वे. I don't deserve this. Okay, fine, but I deserve more than this. And I know this. सब्र है ना, एक आपको टाइम नहीं आ जाना चाहिए उसी वक्त. या तो फिर शायद उनको ये था कि मेरा रिएक्शन कुछ और हो जाएगा, मैं उठ के स्टेज तोड़ दूंगी और ये वो पता नहीं क्या कर. ये बातें हो रही थी पहले कि अगर साइमा ना जीती तो पता नहीं क्या हो जाएगा. एंड but it was so good to see you happy also. Yeah, towards the end फिर you were मैंने dancing. ये सोचा कि सडनली ये ना लगे लोगों को कि मैं किसी के जीतने से नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. आपने कंट्रोल कर लिया अपने आप को बहुत जल्दी. नहीं, मैंने अपने इमोशंस को किया कि नो बेबी, दिस इज नॉट फॉर यू. यू आर नॉट डबल फेस. इट्स ओके, यू आर नॉट डबल फेस. आई लव यू मोर देन दिस, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस. ओके, दैट वाज द टॉक टू माई सेल्फ. I need to listen myself. Even in that moment. Yes. सब कुछ हो रहा है, तमाशा चल रहा है. और अंदर से उनको ये लग रहा है कि अभी उठेगी, कुर्सियां फेंक देगी और ये वो. I knew that all. Okay. So but I was like, no, get You up. think they were prepared for it? They wanted it? But I'm not crazy. I'm not crazy. What's next for Saima Baloch? तमाशा is over. आपने दिल जीत लिए, जैसे आपने कहा, लोगों के पीपल जो आपके फैंस हैं वो आपके लिए रूट कर रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं. आगे अब क्या है? वो ऑफर्स आना शुरू हुई हैं. आप टीवी के स्क्रिप्ट्स को कंसीडर करेंगी, टेलीविजन की तरफ जाएंगी, मजीद फिल्म्स करेंगी, क्या है माइंड में? फिल्म्स तो देखें, बनती बहुत रूह के अंदर है, लेकिन अब मैंने डिसाइड कर लिया कि ड्रामे करूंगी. अच्छा, ठीक है. तो अभी एक दो चीज़ें आई हैं, स्क्रिप्ट पढ़ने हैं मुझे. अभी आई हूँ, मार्स में थी मैं, आपको पता है मैं इस प्लेनेट में नहीं थी. तो अभी आई हूँ इस प्लेनेट पे, तो कुछ चीज़ें पढ़ना शुरू करूँगी. जैसे कुछ अच्छा मुझे कुछ समझ में आता है स्क्रिप्ट ड्रामों का, मैं कर लूँगी. जब तक मैं कोई अच्छी फिल्म मुझे ऑफर नहीं होती. फिल्म्स भी मुझे ऑफर हो रही हैं, पंजाबी एंड ऑल, बट आई वाज थिंकिंग नो मोर पंजाबी, लाइक थोड़ा डिफरेंट स्क्रिप्ट हो. क्योंकि अभी इतने अच्छे फिल्म्स करनी है, उसमें मैं चाहती हूँ वो रहे अभी, जब तक मैं कोई और अच्छी फिल्म नहीं करती. उससे पहले ड्रामे करूंगी इंशाल्लाह. अच्छा, कमर्शियल्स, ड्रामे, ये सब. ड्रामों में कोई किरदार आपने सोचे है यार ऐसा किरदार हो तो मजा आएगा? यार मैं किरदार की क्या बात करूं, मेरे दिल पे वो छू जाए तो फिर व्हाई नॉट. क्योंकि रियल लाइफ में तो एक्टिंग नहीं कर सकती, वो किरदार निभाना मुझे अच्छे से आता है. शायरी का आपको बड़ा लगाव है, हमने देखा भी आपकी शायरा को, और बादशाह सलामत ने भी बड़ी तारीफ की है. एक तो रील भी मैंने देखी बड़ी जबरदस्त आपकी, उनके साथ एक really? बनी हुई. हाँ, ये क्या चक्कर है यहाँ पे? यार देखे ना, फैंस तो प्यार करते हैं. फिर उनकी अपनी मोहब्बत है आप लोगों की, के दे जस्ट वांट, उनको ये होता है कि मुझे और बादशाह सलामत को शायद वो किसी प्रोजेक्ट में देखना चाहते हैं. हाँ, it is possible. Let's see, why not? दुआ करें आप लोग, कभी ऐसा मौका मिले तो फिर करते हैं. बादशाह सलामत से बात हुई नहीं कोई इस बारे में? मेरी अभी तक तो उनसे कोई बात नहीं हुई है, बट हाँ, जाते हुए सेट पे बात हो रही थी, तो ये सेट के यस, we will do something together soon इंशाल्लाह. Let's see. That's lovely. साइमा, मैसेज क्या देना चाहेंगे अपने फैंस को? और दूसरा, मैं अभी व्लॉग बनाना शुरू करूंगी अपने फैंस के लिए. मैंने कहा आप लोगों को बता दूं, एक मैसेज दे दूं कि मैं व्लॉग बनाना शुरू करूंगी, यूट्यूब चैनल बनाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत की वजह से. क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतना पसंद किया, इतना सराहा है, तो आप लोग कह रहे हैं कि आप मेरी नज़र के सामने से ओझल मत हो,
तो मैं नहीं होंगी, मैं आप लोगों की इस मोहब्बत को बिल्कुल भी ज़ाया होने नहीं दूंगी। मेरी कोशिश पूरी होगी कि मैं रोज़ कुछ ना कुछ करूं, लेकिन उसके लिए आप लोगों ने मुझे थोड़ा सा टाइम देना होगा, क्योंकि मेरी टीम पहले प्लानिंग कर रही है उस चीज़ की। जैसे वो प्लान हो जाते हैं तो फिर मैं उस चीज़ को स्टार्ट कर दूंगी। और आप क्या कह रहे थे? मैं कहता कोई और मैसेज आप देना चाहें अपने फैंस के लिए जो कि बड़ा इंतजार कर रहे थे कि आपका इंटरव्यू, हम आपकी मुलाकात कराएं उनसे, और आप कह रही ना खाना भी छोड़ा हुआ था इतने लोगों ने। एग्जैक्टली तो मैं आप लोगों से वही खाना खा लो, मैं ये कहना सबसे पहले तो आप लोग खाना खा लें। जैसे मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया कि मैं अभी तक कोई 10-12 बर्गर तो मैं खा चुकी हूँ। अरे वाह, माशाल्लाह। ठीक है, देसी खाने तो देख के ही ऐसा हो रहा है कि नहीं ये क्या होता है, मैं दूसरे प्लेनेट से आई हूँ, वहाँ पे मैंने सिर्फ ये खाना खाया है, तो अब मैं कुछ डिफरेंट खाना चाहती हूँ। तो जाती मैं घर से बहुत कम बाहर हूँ, लेकिन मैं फूड ब्रांड कोई बात नहीं, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ अपने लिए खाना। तो आप लोग को मैं ये कहूँगी कि जो आप लोगों के घर पे बना हुआ है आप उसी में एंजॉय करके उसको बहुत मज़े से खाएं, क्योंकि खाना एक बहुत बड़ी नेमत है। और एक और छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी आप लोगों को कि जब से मैं बाहर निकली हूँ वहाँ से, तो मुझे खाने की इतनी ज़्यादा कदर हो गई है कि पहले हमारे सामने हर चीज़ पड़ी हुई होती थी, इवन बर्गर व्हाटएवर, मतलब जो भी आपका यहाँ आपके सामने आ जाता था, लेकिन खाने को दिल नहीं करता था। उस तरह कदर नहीं थी फूड की कि आप उसको एंजॉय करके खाएं। लेकिन अब मैंने खाने को एंजॉय करके खाना शुरू किया और मुझे खाने की कदर हो गई है। खुले आसमान देखने की उससे ज़्यादा कदर हो गई है। अपने कंफर्ट जोन में रहने की, जैसे आप अपने फैमिली के साथ रहते हो, फैमिली की ज़्यादा कदर हो गई है। तो वहाँ से निकलने के बाद मैंने एक चीज़ तो सीखा कि खाने को बहुत एंजॉय करके खाना चाहिए, और अपनी ज़िंदगी का एक एक हिस्सा, एक एक मोमेंट को यादगार बनाएं, आप उसको पॉजिटिव बनाएं और उसको एंजॉय करने की कोशिश करें, क्योंकि सडनली हम चली जाएंगे इस दुनिया से, हमें नहीं मालूम। एंड जस्ट बी यू, और अपना अच्छा वर्जन लेना है आप लोगों ने। वो थोड़ा छोटा सस्ता शैतान बड़ा शैतान वाला नहीं। पहला मील क्या था आपका जब आप तमाशा से बाहर आई? तो तमाशा से बाहर आए तो घर वालों ने बहुत सारी चीजें बनाई। अच्छा, तो वो फिश, वो पूरा एक सब देसी सब कुछ था, लेकिन उसके बाद रात को मैंने बर्गर खाया है। क्रेविंग्स अब पूरी हो गई है या अभी भी होती है? अभी कहाँ हुई, 2 महीने 4 दिन की क्रेविंग्स अभी कैसे पूरी होंगी? अच्छा, तो उसमें 2 महीने 4 दिन ही लगेंगे? 2 साल लगेंगे अब तो शायद। बट अब you feel that you've settled down in the outside world, because obviously time लगता है एक, जब आप 64 days एक इतने बड़े रियलिटी शो से निकल के आते हैं, तो अब आपको लगता है कि नॉर्मलाइज हो गई चीजें? मुझे तो सबसे ज्यादा लग रहा होगा ना कि जिस तरह आप लोगों को जिस थोड़ा बहुत पता है कि मैं इतना मेडिटेशन करती हूँ ये सब, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज निकली हूँ घर से बाहर। अच्छा। हाँ, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही हूँ, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे मोबाइल अगर थोड़ी देर के लिए मैं यूज़ करती हूँ तो अजीब लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन मैं लिखती हूँ पढ़ती हूँ तो वो मुझे बहुत जल्दी उस चीज़ में वापस ले आता है। जब तक मैं लिखूँ नहीं, बुक नहीं पढ़ूँ, तो ये मेरे लिए बहुत डेंजर सीन हो जाता है। सबसे डेंजरस मेरे लिए वहीं पे ये था कि मैं बुक नहीं पढ़ रही थी और मैं राइटिंग नहीं कर रही थी, इसलिए मेरे साथ ये सारी चीज़ें होती थी। अगर मैं राइटिंग कर रही होती तो कैथारसिस होता है, वो सब मेरा जो ना क्लियर हो जाता, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे कुछ आ रहा होता था और साथ में ये लोग कुछ कर देते थे तो मैं कहती थी व्हाट इज दिस, ये होता था। थैंक यू सो मच साइमा। जैसे मैंने कहा, शुरू के हफ्तों में तमाशा में सिर्फ साइमा ही नजर आती थी। थैंक यू फॉर द एंटरटेनमेंट, थैंक यू फॉर द गुड टाइम, थैंक यू फॉर योर ह्यूमर जो आपने दिखाया हमें तमाशा में। मुझे आपसे दोबारा मिलके बहुत खुशी हुई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप वी गेट टू सी यू सून इन आवर ड्रामास, इन मोर मूवीज, इंशाल्लाह। और एक और बात क्लियर करना चाहूंगी कि मुझे किसी के मतलब मुझे अकील की जीतने से खुशी है, क्योंकि ही रियली वांटेड टू विन। उनको ये था कि मैं मैनिफेस्टेशन कर आया हूँ ये वो, तो मैं उनको ये बात क्लियर करना चाह रही हूँ कि अगर उनको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि उनकी कोई पर्सनल वजह है, तो ऐसा नहीं है। दिस इज़ हु आई एम। तो रही दोस्ती की बात, तो फिर अब जब मैं निकली हूँ आप लोग कुछ ऐसा करेंगे जो मुझे घर से निकाल पाएँ और मुझे लेके जा पाएँ, और दोस्ती निभाने वाली चीज होती है, अगर आप निभाओगे तो यस व्हाई नॉट। हाँ, उन्होंने मेरे इंटरव्यू में कहा कि साइमा हमारा एक ग्रुप का प्लान था कि हम टॉप 5 ने डिसाइड किया था कि हम सब खाने पे जाएंगे।
तो वो उसी चाहे जो दिन भी जीते। उसी दिन था ना, उसी दिन नॉट पॉसिबल। ऐसे दोस्ती की ये कोई शर्त थोड़ी है कि आप जिस दिन आप लोग चाहो उस दिन मैं नहीं आ पाई तो फिर मैं, ऐसे नहीं होता ना। माई फ्रेंडशिप टेक्स टाइम। मैं ये कह रही हूँ कि कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको भी और अरसलान को भी, ऑफ कोर्स वजिया अनम और मर्द की ना तो नो हार्ड फीलिंग नथिंग। जैसे मैं सब कुछ वहाँ पे छोड़ के आई थी और मैं वाकई में छोड़ के आई थी। बाकी मैं खुद एक थोड़ी सी अलग सी इंसान हूँ, इसीलिए मैं कहती हूँ मैं दिल में आती हूँ, समझ में नहीं। वाह 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 वाह, थैंक यू। ये आपने खत्म भी बहुत अच्छे नोट पे किया। एंड आई होप अकील, अगर आप सुन रहे हैं तो यार जो आपका प्लान था, ये एक और टास्क है आपके लिए। टास्क नहीं, सॉरी, टास्क। आप साइमा को घर से निकाल पाए एक डिनर के लिए, और हमें उम्मीद है कि हम बहुत जल्द इंस्टाग्राम के ऊपर आप लोगों की सब ये पिक्चर्स देखेंगे और स्टोरीज देखेंगे कि आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। एज आई सेड, थैंक यू सो मच साइमा, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।